हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का इंडिया स्टडीज के इस प्लेटफॉर्म पे। इस सेशन में एक बहुत खास सेशन जिसमें है बहुत सारे वर्ड्स और बहुत सारा कंपटीशन। बहुत सारे जो वर्ड्स हैं आज आपके क्लियर होंगे। आज आपके दिमाग की बत्ती फिर से जलने वाली, क्योंकि बहुत सारे स्पेलिंग जो हमें दिखने में बहुत सही लगते हैं, एग्जाम में आते हैं और हमें जिन पे पूरा 100% कॉन्फिडेंस होता है उनको हम गलत कर देते हैं, और जो सही लगती है पर वो होती नहीं है, वो हमने सही कर देना होता है। कई बार ऐसा होता है। तो ऐसी सिली मिस्टेक्स अब आप दोबारा एग्जाम में ना करें और पिछले पूरे 5 इयर्स के वर्ड्स को एक साथ करते हुए आइए शुरू करते हैं हमारा सेशन जो है आज मिस स्पेल्ड पे। एक बार मैं फिर से बता दूं, सीपीओ के जितने भी मिस स्पेल्ड वर्ड्स हैं वो हम लोग आज एक साथ कर रहे हैं। जितने भी स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आज हम लोग एक साथ कर रहे हैं। तो बहुत सारे वर्ड्स होंगे लाइन से आपके लिए। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हाथ की हाथी कर दीजिएगा। और हाँ, कुछ स्पेलिंग जो आपको हमेशा परेशान करती हैं वो जरूर से आज आप कमेंट बॉक्स में करेगा, ताकि जब हम आपका स्पेलिंग का सेशन लेकर आएंगे जो आपके सीपीओ के एग्जाम से जस्ट पहले होगा, तो कमेंट बॉक्स में वो स्पेलिंग लिख दें अगर जो आप जिसमें आप गड़बड़ करते हैं, तो वो स्पेलिंग्स हम जरूर से लेंगे। राइट, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले गाइस एक अनाउंसमेंट है, फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। बस एक अनाउंसमेंट कर देती हूँ मैं, सुन लीजिएगा ध्यान से, देखिएगा गाइस क्या है। Unacademy is organizing an all India mock test for Delhi Police and CPO। CPO का एग्जाम क्योंकि हम लोग कर रहे हैं तो एक प्रतियोगिता दर्पण मंत्रा पे CPO का एक टेस्ट हो रहा है, मॉक टेस्ट हो रहा है। दैट इज गोइंग टू बी ऑन नवंबर 19 को हो रहा है। नवंबर 19 से नवंबर 24 तक ये होने वाला है। नवंबर 19 को होगा सुबह 10 बजे एसएससी सीपीओ मॉक टेस्ट। ठीक है, पूरा मॉक टेस्ट होगा और सेम डे सीपीओ मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी होगा। राइट, ये है यहाँ पे। और सेम शेड्यूल विल बी फॉलोड ऑन नवंबर 24। नवंबर 19 को जैसे होगा वैसा ही नवंबर 24 को होगा एसएससी दिल्ली पुलिस मॉक टेस्ट। दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस बाय 10 AM, सुबह 10 बजे होगा। और उसी का एनालिसिस होगा कब? एसएससी दिल्ली पुलिस शाम को 4 बजे। ठीक है, ये एनालिसिस का टाइम है इवनिंग 4 और टेस्ट का टाइम है मॉर्निंग 10। सिमिलरली है नवंबर 19 टेस्ट का टाइम है मॉर्निंग 10 और एनालिसिस का टाइम है 4 PM। 19 को और 24 को होगा, ध्यान रखिएगा। दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय अनअकैडमी ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर दिल्ली पुलिस एंड सीपीओ बाय प्रतियोगिता मंत्रा। अगर आपको इसकी और डिटेल चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं पूरा, और आप इसको चाहे तो अभी ही एनरोल कर सकते हैं। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी देखिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। इसी के साथ अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 1 के साथ ही मैं बोलूंगी जल्दी जल्दी आंसर करिएगा, क्योंकि हम चलेंगे बहुत तेज। 170 या 80 क्वेश्चंस हैं लगभग हमारे पास, यानी बहुत लंबा सफर ना करते हुए जल्दी चलेंगे, ताकि कि आप स्पीडी करें, अपने आंसर्स को सही से करें और हाँ, समय को भी ज्यादा बर्बाद ना करें, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, इसलिए हम चलेंगे थोड़ा सा जल्दी। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो कंसाइंटियस का स्पेलिंग को लेकर है। व्हाट इज कंसाइंटियस? इफ यू आर कंसाइंटियस, यू आर अलर्ट, यू आर अवेयर। साइन मतलब क्या होता है? साइंस बनता है ना इससे। साइंस यानी नॉलेज यानी ज्ञान। इफ यू हैव ज्ञान, इफ यू हैव नॉलेज, यू आर कंसाइंटियस, यानी कि आप ज्ञानी हैं, आप अलर्ट हैं, आप सावधान हैं, आप अवेयर हैं, आप जागरूक हैं। कंसाइंटियस का स्पेलिंग में TIOUS तो होता ही है, CON के बाद साइंस का स्पेलिंग भी होता है SCIEN, फिर TS लग जाता है। तो सब कुछ सही करते हुए राइट स्पेलिंग होगा हमारा यहाँ पर A। इसी के साथ अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, मेंटेनेंस की स्पेलिंग पे। और मेंटेनेंस जो है बहुत अच्छा वर्ड है, क्योंकि जब हम लोग मेंटेन लिखते हैं ना, जब हम लोग मेंटेन लिखते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं, मेंटेन, MAINTAIN। लेकिन जब ये मेंटेनेंस बन जाता है तो ये बन जाता है MAIN, फिर बनता है TEN 10 और फिर बनता है ANCE मेंटेनेंस। तो देखेंगे यहाँ पे, ओ मेंटेनेंस आया नहीं, तो फिर बनेगा MAINTEN। AI के कारण गलत हो गया ये, TEN ANCE के कारण ये, और इसमें AIN है और इसमें भी AIN है। ये वर्ब्स होते हैं, AIN वाला वर्ब होता है मेंटेन, और ANCE जो है हमारा वो क्या होता है? वो हमारा नाउन का सफिक्स है। तो MAINTEN और ANCE, राइट आंसर मेंटेनेंस। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है हायरार्की। व्हाट इज हायरार्की? हायरार्की
को एक्चुअली में हायरार्की बोला जाता है, और इसीलिए यहाँ पे से दूसरा आर उड़ा दिया गया है, क्योंकि हायरार्की है तो यहाँ पे ये सवाल उठता है कि ये एच ई से स्टार्ट होना चाहिए या आई से। तो हम क्या बोल रहे हैं, इसको हाई बोल रहे हैं ना, तो हायरार्की में हाई आता है। ओके, हाई एरा, समझिए इसको, हाई एराकी, और ये राय तो साइलेंट रहता है, तो हायरार्की, इस तरीके से ये स्पेलिंग है। तो HEIRARCHY, हायरार्की यहाँ पे सही होगा। 20 का राइट आंसर है। अगर आपके नेक्स्ट 10 कमिंग 10 अगर लगातार सही हो रहे हैं तो प्लीज थम्स अप जरूर करिएगा, और अगर आपको सेशन अच्छा लगे, जब भी लगे, लाइक जरूर करिएगा। लाइजियन का स्पेलिंग है, लाइजियन क्या होता है, लाइजियन यानी रिलेशनशिप यानी बॉन्डिंग, यानी रिलेशनशिप ऑफिसर होते हैं, उन्हें लाइजनिंग ऑफिसर कहा जाता है। तो लाइजियन है गाइस, लाइजन ऑफिसर। तो LI ही सही होना चाहिए, LI तो होगा ही होगा, यहाँ पे भी है, पर Z नहीं आएगा, और ये भी नहीं है क्योंकि इसमें LI नहीं, तो दो स्पेलिंग तो हमारे कट गए। अब LIAI, लाइजियन बोल रहे, लाइजियन, तो आई भी दूसरा वाला आ रहा है, लाइजियन, LAAI, लाइजन ऑफिसर, LAAI। इसी के साथ अब आते हैं इलेजिटिमेट पे, इलेजिटिमेट, और इसका ऑपोजिट क्या होता है, लेजिटिमेट। व्हाट इज इलेजिटिमेट या लेजिटिमेट? देखिए गाइस, अगर लेजिटिमेट है ना, लीगल वर्ड सुना है आपने, लीगल है अगर है कोई चीज तो कानूनी, और इसी से बना है लेजिटिमेट, LEIGITI, इलेजिटिमेट, MATE। अगर कोई चीज लेजिटिमेट है तो वो कैसी है, लीगल है ना, और लीगल है यानी कि कानूनी रूप से सही है, और इसी को बोलते हैं मॉरल है यानी नैतिक रूप से भी सही है, यानी कि करेक्ट है, राइट, सही है। और अगर इलेजिटिमेट हम इसको बोल रहे हैं, तो वो कैसा हो गया, इलीगल हो गया, इमोरल हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ऑपोजिट, इलेजिटिमेट, इलीगल, इमोरल, इनकरेक्ट, राइट। तो जो सही नहीं है वो इलेजिटिमेट होता है। इलेजिटिमेट रिलेशनशिप्स होते हैं, यानी इलीगल रिलेशनशिप होते हैं, इमोरल रिलेशनशिप होते हैं, राइट। चलिए, इलिसिट रिलेशनशिप होते हैं, इलिसिट भी कहा जाता है उसको। तो राइट आंसर इलेजिटिमेट यहाँ पे लिख दिया है, इलेजिटिमेट यही होगा। डबल एल आता है, यहाँ पे सिंगल है, बाकी सब सही था, इसमें डबल नहीं था। इसमें क्या गलती है, यहाँ पे ई दे रखा है, इसमें क्या गलती है, यहाँ पे ये दे रखा है, इलेजिटिमेट नहीं, यहाँ पे दे रखा है, आई दे रखा है, ये गलत है, राइट। तो सारी चीजें देखते हुए डी इज द राइट आंसर। अब चलेंगे नंबर 6 पे। 6 पे देखेंगे, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड। चारों अलग अलग है, इनमें से 3 गलत है, 1 सही है। अब हमारा पहला वर्ड है कंसाइंटियस। हमने फर्स्ट नंबर पे अभी करा था, तो कंसाइंटियस का स्पेलिंग तो आई होप सबको याद होगा। देखते हैं कंसेंट क्या होता है, कंसेंट होता है सहमति, कंसेंट यानी अग्री होना, सहमत होना, राइट। तो अग्री इसका सिनोनिम होता है कंसेंट। हमने जब लिखा तो देखा यहाँ पे तो एस आता है, इसमें सी दिया हुआ है, गलत। कॉरुगेटेड क्या होता है, कॉरुगेटेड कोई मेटल से कवर किया हुआ कोई भी चीज होता है, कवर्ड, वेल मेटल्ड, तो डबल आर आता है कॉरुगेटेड में, धातु से, मेटल से लपेटा हुआ, तय किया हुआ, उसको बोला जाता है कॉरुगेटेड, है ना। तो डबल आर आना चाहिए, इसमें सिंगल आर है, गलत हो गया। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर कोई चीज होती है, कॉन्ट्रैक्ट पे होती है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्चुअल। और जब हम कॉन्ट्रैक्चुअल बोल रहे हैं तो UA बोल रहे हैं ना, कॉन्ट्रैक्चुअल बोल रहे हैं। जैसे कि फैक्चुअल है तो फैक्ट से रिलेटेड फैक्चुअल, UAL होता है, AUL नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया, ये गलत। A इज द राइट आंसर, दैट इज कंसाइंटियस। पहले ही कर चुके हैं हम इस वर्ड को। अगर आप कंसाइंटियस है तो आप वेल नोन है, चीजों को जानते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलेंगे। साइकोफेंट है हमारे सामने। सबसे पहले समझिएगा गाइस, साइकोफेंट में P से बिगिनिंग नहीं होती है, P से बिगिनिंग इसमें होती है, PSYCHOLO, साइकोलॉजी यानी साइके। यहाँ पे जो वर्ड है ये लिया गया है साइके से, साइकी। व्हाट इज साइकी, ह्यूमन मन, ह्यूमन ब्रेन, मनुष्य की जो मन होता है, मनुष्य का जो बुद्धि होता है, इसके स्टडी को साइके या साइकोलॉजी कहा जाता है। तो साइके इज दिस, यहाँ पे पी होता है, पर जब ये साइकोफेंट होता है तो यहाँ पे पी नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति साइकोफेंट है तो वो फ्लैटरर है, वो चापलूसी करने वाला है, वो झूठ बोलने वाला है, वो हाँ में हाँ मिलाने वाला है, इसको साइकोफेंट
कहा जाता है। ठीक है, चापलूस, फ्लैटरर। ओके, तो सी इसका राइट आंसर होगा, SYCOPHANT, यू नहीं आता है, इसलिए डी हमारा रॉन्ग हो गया। इसी के साथ अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8th में फिर से करेक्टली स्पेल्ड ढूंढना है। सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो फ्लैटरर्ड है, तो फ्लैटर वर्ड अभी भी हमने किया, और फ्लैटर में क्या होता है, फ्लैटर में डबल टी यूज किया जाता है और डबल आर यूज किया जाता है। तो हम लिख के देखेंगे FLATTERRED, फ्लैटरर्ड। ठीक है, फ्लैटर्ड है ना, फ्लैटर्ड वर्ब है, फ्लैटर्ड, तो डबल आर डबल टी दोनों आना चाहिए, गलत हो गया। वायलेशन क्या होता है, हिंसा, वायलेशन, वायलेंस होता है ना, VIO होता है, और इसमें नहीं है तो ये गलत हो गया। वायलेशन यानी हिंसा भड़काना। कटलरी में यहाँ पे ए आता है, कटलरी जो हमारे किचन कटलरी होती है उसके लिए ए का यूज किया जाता है, कटलरी के लिए। और नेक्स्ट हमारे सामने वर्ड है डिटेनीज। डिटेनीज कौन होते हैं, जो कल्परेट होते हैं, जो दोषी होते हैं, जो आरोपी होते हैं, कॉन्विक्ट जिनको बोला जाता है, अक्यूज्ड जिनको बोला जाता है, कल्परेट जिनको बोला जाता है, उनके लिए इस शब्द का उपयोग किया जाता है, दोषी। राइट, तो डिटेनीज दोषी हैं, आरोपी हैं, उनके लिए ये शब्द का यूज किया जाता है। राइट स्पेलिंग यही होगी, क्योंकि तीनों में गलती हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इसके साथ अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर लिया है, हम करेंगे 9 में। देखिएगा इस क्या लिखा हुआ है वर्ड, कन्वर्सम लिखा हुआ है। व्हाट इज कन्वर्सम, कन्वर्सम क्या होता है, कन्वर्सम COMBER होगा या CUMBER होगा, कन्वर्सम, या फिर COOM हो जाएगा, या डबल बी हो जाएगा। देखो सब में अलग अलग चीजें लिखी हुई है। अब SOME सम होता है हमारा, ठीक है, कन्वर्सम में SOME सम होता है, तो इन तीनों में सम भी दिया हुआ। अब ये बड़ी कंफ्यूज करने वाली स्पेलिंग है। व्हाट इज कन्वर्सम, पहले हम ये देख लेते हैं ना। इफ यू आर कन्वर्सम, यू आर ऑड, यू आर ऑकवर्ड। कई लोग होते हैं ना बहुत ही डिफरेंट से या वियर्ड से, क्लमजी से लोग होते हैं, थोड़े बिजार से होते हैं, कई अलग सी चीजें होती हैं, तो बिजार हम इनको बोल सकते हैं, क्लमजी बोल सकते हैं, ऑकवर्ड बोल सकते हैं, या कई ऐसे लोग क्लमजी जो मैनेज नहीं किया जाता है, अनमैनेजेबल, अजीब से ही होते हैं, तो कम्बरसम उन्हें बोला जाता है। इसी का एक सिनोनिम है कम्बरसम, कम्बरसम। तो कम का स्पेलिंग CUM होगा, स्पेलिंग्स में COM तो वर्ब हो जाता है, पूरा होता है COM, तो कम्बरसम राइट स्पेलिंग बी होगी। इसी के साथ अब चलेंगे नेक्स्ट पे, इसका मीनिंग जरूर लिखिएगा। कोई स्ट्रेंज सा, पेक्यूलियर सा, थोड़ा सा वियर्ड सा, विजार सा, ऑड सा पर्सन जो होता है उसके लिए यूज होता है ये वर्ड। इसी के साथ अब हम लोग चलेंगे 10 पे। 10 पे हमारे सामने वर्ड है पिनाकल। व्हाट इज पिनाकल, पिनाकल यानी ऊंचा, एकदम टॉप का, टॉप क्लास जो होता है उसे पिनाकल, हाइट, जीनिथ उसे कहा जाता है, समिट भी कहा जाता है, जीनिथ कहा जाता है। 10 पे आ गए, मैंने कहा था 10 अगर आप लोगों का सही हो तो जल्दी से थम्स अप करेंगे इससे ना। जीनिथ कहा जाता है सबसे ऊंचा, समिट, सबसे ऊंची चोटी को पिनाकल कहा जाता है, और सक्सेस से इसीलिए इसको जोड़ दिया जाता है। पिनाकल मतलब सक्सेस, सक्सेस मतलब पैरामाउंट, पैरामाउंट मतलब वो जगह जहां पे आपको सफलता मिली हो, सफलता की चोटी बोला जाता है इसको। राइट, तो पिनाकल का राइट स्पेलिंग क्या होगा, पिनाकल का राइट स्पेलिंग ये होगा PINNACLE, इसमें डबल N नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, राइट स्पेलिंग इज ए। 11 पे चलेंगे। मोनास्ट्री हमारे सामने है। मोनास्ट्री क्या होता है, मोनास्ट्री जहाँ साधु लोग रहते हैं, जो ये साधुओं की जो वो होती जगह होती है रहने की, उसको मोनास्ट्री, मॉन्क से बना हुआ ये वर्ड है ना, मोनास्ट्री। मोनास्ट्री में पूरा मोनास आता है और TERY होता है, मोनास्ट्री, मोनास्ट्री में TERY होता है, ये ध्यान रखिए। तो मोनास्ट्री बी इज द राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट पे, 11 क्वेश्चन हो चुका है, 12 पे चलेंगे। लशियस, लशियस फूड, कैसा फूड, लशियस फूड, या लशियस ग्रीन गार्डन, लश ग्रीन गार्डन। तो बताइए लशियस क्या होगा, अगर फूड है लशियस तो कैसा फूड होगा, जूसी, जैसे कोई चीज है जूस है तो वो जूसी है, सक्यूलेंट है, फुल ऑफ जूस है, लश है, डिलीशियस है, यमी है, इन सब के लिए यूज किया जाता है। तो लश बोल सकते हैं इसको हम लोग, जूसी बोल सकते हैं, सक्यूलेंट बोल सकते हैं। जनरली लिक्विड के लिए यूज किया जाता है इस वर्ड को, लशियस को। तो सक्यूलेंट है यानी बहुत सारा, आप इसको सक कर सकते हैं, लशियस है, लश है, जूस है, डिलीशियस है, यमी है, ये सारे वर्ड्स हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लशियस का स्पेलिंग LUS के बाद C आएगा ही आएगा,
देखेंगे यहाँ पे LUSC ये रहा, LUSC ये रहा, तो ओके ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि CS यहाँ पे भी आ रहा है, ये गलत है ना, SC आएगा, OUS एडजेक्टिव एंडिंग अगर वर्ड्स होते हैं तो उसमें लास्ट में OUS ही आता है, ये CS नहीं आता, इसलिए ये गलत हो गया. राइट स्पेलिंग इज B, luscious, that is juicy, that is succulent, that is tasty, that is yummy, that is delicious. right? इसी के साथ अब चलेंगे नेक्स्ट पे. नेक्स्ट इज वेरी गुड क्वेश्चन. देखिए गाइस यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सही है, तो गैरिला, डिपेंडेंस, अकॉर्डेंस एंड मेलिशियस. मेलिशियस कौन होता है, अगर कोई व्यक्ति मेलिशियस है तो कैसा है, स्कॉर्नफुल पर्सन है. मेलिशियस है कैसा है, स्कॉर्नफुल है, यानी कि मन में इल विल रखने वाला है, दुर्व्यवहार रखने वाला है, और कैसा है, हॉस्टाइल पर्सन है, आपसे दुश्मनी करने वाला पर्सन है, आपसे अच्छा नहीं बिहेव करेगा, हेटफुल पर्सन है. राइट, तो मेलिशियस है, स्कॉर्नफुल है और हॉस्टाइल है. तो मेलिशियस का राइट स्पेलिंग में एस आता ही नहीं है और इसमें एस दिया गया इसलिए गलत हो गया. अकॉर्डेंस होता है, अकॉर्डेंस मतलब जिसमें आपकी और उसकी सामने वाले की बहुत बनती हो, लविंग रिलेशनशिप, अकॉर्डेंस होता है. ठीक है, अकॉर्डेंस में डी आएगा. डिपेंडेंस में सी आता है. गैरिला ये रहा, ये सही है. एक गौरेला होता है, गौरेला होता है एनिमल, चिंपैंजी, एप जिसको कहा जाता है, मंकी का ही एक पार्ट होता है ना, बड़े बड़े काइंड ऑफ मंकी है ना, विशाल का है, थोड़े से डेंजरस है, गोरिल्ला होता है. और ये है गैरिला. गैरिला किसके लिए यूज किया जाता है, सोल्जर्स के लिए, कमांडोज के लिए यूज किया जाता है. जो सोल्जर्स होते हैं जो कंट्री के लिए काम करते हैं उनके लिए ये गैरिला वर्ड यूज किया जाता है. ध्यान रखिएगा, गोरिल्ला आर्मी होती है, गोरिल्ला और गैरिला. स्पेलिंग्स देख लीजिएगा, आता है दोनों एग्जाम में. आगे चलेंगे नेक्स्ट वाले पे. अडहेरेंट है हमारे सामने, इनकरेक्टली छांटना है ना. अडहेरेंट है यानी आप कैसे हैं, अडहेर है. अडहेर है यानी आप कैसे हैं, अड़ गए हैं किसी बात पे, अगर ये चाहिए तो ये ही चाहिए. अडहेर हो जाना, अड़ जाना होता है, अपनी बात पे फिक्स हो जाना, अडहेरेंट होता है. ठीक है. एरोनॉट है, एरोनॉट कैसे लिखा जाएगा, एरोनॉट ऐसे लिखा जाता है, AERONAUT. एरोनॉटिकल होता है ना, एरोनॉट हो गया तो एरोनॉटिकल होता है, ये गलत हो गया. एडवर्सरी है, ऑपोजिट होता है, एडवर्स कंडीशन, एडमिसिबल, एक्सेप्टेबल. राइट, तो राइट आंसर हमारा एरोनॉट होगा, गलत हो गया यहाँ पे. अगले वाले में चलेंगे. पैसेंजर है, क्वारल्ड है, रेमिटेंस है, अटेंडेंस है. ध्यान से देखिएगा इस वाले ऑप्शन को, क्योंकि इसमें जो स्पेलिंग्स है, जैसे क्वारल्ड है, जैसे क्वारल की स्पेलिंग जनरली लोग गलत करते हैं, अटेंडेंस की स्पेलिंग गलत करते हैं, पैसेंजर मुझे नहीं लगता कि गलत करते होंगे कुछ लोग, पर कभी कभी, क्योंकि एग्जाम में आता है ये, और एग्जाम में अक्सर वही वर्ड्स आते हैं जिनमें जनरली हम मिस्टेक करते हैं. राइट, तो पैसेंजर बिल्कुल सही स्पेलिंग है, गलत नहीं है. PASENGR, पास होने वाला पैसेंजर होता है. क्वारल में डबल एल देके जनरली मिस्टेक दी जाती है, पर यहाँ पे डबल एल नहीं दिया गया, तो क्वारल सही है. रेमिटेंस क्या होता है, रेमिटेंस मतलब वो पैसा होता है जो किसी को देना होता है, शेष अमाउंट जो होता है उसको देने के लिए, तो रेमिटेंस होता है. और अटेंडेंस है, अटेंडेंस का राइट स्पेलिंग क्या होता है, अटेंडेंस का राइट स्पेलिंग में ANCE आता है. ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ANCE या ENCE में हम लोग हमेशा डाउट हो जाते हैं, तो ये वाला स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, बाकी स्पेलिंग सही है, तीनों स्पेलिंग सही है. इनकरेक्टली छांटना था अटेंडेंस या राइट. अगले वाले में चलेंगे 16 में. इनकरेक्टली छांटना है, ब्यूटिशियन है, बाइलिंगुअल है, बारबेरियन है, बलून है. तो ब्यूटिशियन का स्पेलिंग में C आता है. ब्यूटी एक्सपर्ट जो होते हैं उनको ब्यूटिशियन बोला जाता है. बाइलिंगुअल, दो लैंग्वेज को यूज करने वाले. बारबेरियन जो वायलेंट होते हैं या जो वाइल्ड होते हैं उनके लिए आता है. बलून का स्पेलिंग भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखें, बलून में डबल L डबल O दोनों आता है, तो ये तीनों सही है. ब्यूटिशियन यहाँ पे गलत है. अगले स्पेलिंग पे चलेंगे, दैट इज 17. एम्बैरसमेंट, एग्जैस्परेशन, इमेनिसिपेशन और फर्मेंटेशन. क्या होगा, देखिए गाइस, इमेनिसिपेशन लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा. एम्बैरसमेंट में डबल R डबल S दोनों आता है. एम्बैरसमेंट यानी फीलिंग ह्यूमिलिएशन, इंसल्ट फील करना, ठीक है, या फिर शर्मिंदगी महसूस करना, एम्बैरसमेंट होता है. एग्जैस्परेशन, अगर किसी को आप एग्जैस्परेट करते हैं तो उसको आप ट्रबल देते हैं, अपसेट कर देते हैं, तो एग्जैस्परेशन यानी क्या होगा, अनोइंग, किसी को गुस्सा दिला देना. राइट, अनोइंग. इमेंसिपेशन में I नहीं आता है, इमेंसिपेशन में I नहीं आता है,
ठीक है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसको आप लिमिट में नहीं रख सकते, जिसको दूसरों के पावर में नहीं रखा जाता, उसको इमेंसिपेशन कहा जाता है। और फर्मेंटेशन जो मिल्क में होता है, फर्मेंटेशन, उसकी वाली में स्पेलिंग गलत नहीं, तो इमेंसिपेशन में जो EMAN के बाद I दिया हुआ है वो नहीं आएगा, EMAN CIPATION, बस ये नहीं आएगा, ठीक है, इमेंसिपेशन। अगले वाले में चलेंगे, 18 है गॉर्जियस का स्पेलिंग बिल्कुल सही है, गॉर्जियस है तो पर्सन प्रिटी है, ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है। ग्रैंड्योर, व्हाट इज ग्रैंड्योर? ग्रैंड्योर इज भव्यता, एंड भव्यता इज व्हाट? मैग्निफिशेंस। कोई चीज है जिसका मैग्निफिशेंस यानी सो स्प्लेंडेड, सो ग्रैंड्योर, इतना अच्छा उसका लुक है, इतना ज्यादा अच्छा मैग्निफिशेंट उसका अपीयरेंस है, तो उसको बोला जाता है मैजेस्टी, बोला जाता है इसको मैग्निफिशेंट या ग्रैंड्योर, ठीक है। तो ग्रैंड्योर का जो स्पेलिंग होता है, जब हम बोल रहे ग्रैंड्योर, ग्रैंड्योर, तो DEUR होता है, और यहाँ पे EU आता है, EU नहीं आता। ग्रैटिटस, अगर कोई चीज ग्रैटिटस है तो वो फ्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ग्लटन यानी कोई पर्सन हु इज रियली वेरी हंग्री या हु ईट्स अ लॉट, जो बहुत ज्यादा खाते हैं उन्हें भी ग्लटनी कहा जाता है। तो द वन हु ईट्स अ लॉट इज ग्लटनी, राइट। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 यहाँ पे खत्म हुआ, 19 पे। अप्रिसिएशन यानी तारीफ, अप्रोप्रिएट यानी उचित, राइट, और अपीयरेंस यानी लुक, कैसा पर्सन का लुक है। अप्रिसिएशन यानी एडमिरेशन, तारीफ करना, अपलॉड करना। आंसर बताते जाइए आप लोग, प्लीज अपना आंसर जरूर देते जाइए, और कोई कॉपी नहीं करेगा, कोई चीटिंग नहीं करेगा, क्विकली लिखना है, जो गलत है उसको लिखोगे। अगर 3 स्पेलिंग रॉन्ग है तो तीनों स्पेलिंग लिखिए, आपकी भी तो प्रैक्टिस होगी। इट इज नॉट माय टेस्ट, इट इज योर टेस्ट एक्चुअली, है ना। तो अपना टेस्ट देते रहिए। अपीयरेंस का स्पेलिंग APP होता है, अपीयर, है ना, तो अपीयर पूरा लिखेंगे, ANCE लगा देंगे। यहाँ पे क्या किया गया, सिंगल P दे दिया गया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और असैसिनेशन में SS दोनों जगह आता है, ये भी स्पेलिंग में आता है, अभी राइट है, कई बार रॉन्ग भी दिया जाता है। तो असैसिनेशन यानी किलिंग होता है, मर्डर होता है। नेक्स्ट वर्ड आ गया हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 20। कोलिशन है, कोफिशिएंट है, क्लासिफिकेशन है, और क्रिसमस है। क्रिसमस एक फेस्टिवल है जिसका स्पेलिंग में T आता ही है, और क्लासिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन, वर्गीकरण होता है, इसको हिंदी में कहा जाता है। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट नहीं होता, इट इज कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट यानी क्या होता है, कोएफिशिएंट। एक तो होता है एफिशिएंट, एफिशिएंट यानी क्या होता है, एक्सपर्ट है पर्सन, स्किल वाला है, तो उसको एफिशिएंट कहा जाता है। कोएफिशिएंट का मतलब क्या हो गया, अमाउंट हो गया, डिग्री हो गया, किस अमाउंट में, किस मेजर में, किस क्वांटिटी में कोई चीज दी जा रही। कोएफिशिएंट यानी मात्रा, मात्रा, ठीक है, कोएफिशिएंट यानी मात्रा, तो ये गलत है यहाँ पर। और कॉलिशन हमारे सामने, कॉलिशन क्या, मिलके काम करना, ग्रुप में काम करना, यूनियन में काम करना, पार्टनरशिप में काम करना। कोलैबोरेशन वाला जो वर्ड है वही है इसका मीनिंग, राइट। तो पार्टनरशिप, यूनियन, राइट। अगले वाले क्वेश्चन में चलेंगे। 20 यहाँ पे हो गए हैं। अगर अब 21 से 30, अगर 21 से 30 आपके पूरे सही होंगे तो जल्दी से आप थम्स अप करिएगा। इन 10 में भी अगर आपके ज्यादातर सही हैं तो आप प्लीज थम्स अप जरूर करिए, राइट। चलिए 21 हमारे सामने क्वेश्चन नंबर आ गया है। 21 में सबसे पहला जो वर्ड है वो कन्वीनियंस है। व्हाट इज कन्वीनियंस? कंफर्टेबल, आरामदायक, ठीक है, कन्वीनियंस होता है। कस्टमरी, कस्टमरी किसी पर्सन से रिलेटेड होता है। और कोवेटस है, कोवेटस है, ध्यान रखिए, कोवेटस किससे बना है? कोवेटस अगर कोई पर्सन है तो उसके अंदर कोवर्ट है, उसके अंदर डिजायर है, यानी कैसा पर्सन? डिजायरस पर्सन, डिजायरस पर्सन यानी जिसमें बहुत इच्छाएं हैं, राइट, जो बहुत ज्यादा चीजों को चाहता ही चाहता है। नीडी नहीं है, ग्रीडी है, डिजायरस है, जो कभी सेटिस्फाई नहीं होता, उसको हम इनसैटिएबल भी बोल सकते हैं, जिसको कभी सेटिस्फाई, संतुष्ट, जो कभी संतुष्ट ना हो, हमेशा कैसा रहे, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो इनसैटिएबल, ग्रीडी, इसको हम बोल सकते हैं। तो कोवेटस जो है हमारा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में यूएस नहीं एंड में आता है, और यूएस आता है, इसलिए राइट आंसर कोवेटस होगा। नेक्स्ट जो है हमारे सामने अब 22, लीनियंट, लेजर, लिक्विफायर और ल्यूटेनेंट। ल्यूटेनेंट क्या होता है? ल्यूटेनेंट इज लेफ्टिनेंट, जो हम लोग बोलते हैं लेफ्टिनेंट है, लेकिन एक्चुअली में ल्यूटेनेंट होता है। तो लीनियंट, लीनियंट का स्पेलिंग क्या होता है? लीनियंट,
लीनियंट, अगर कोई व्यक्ति लीनियंट है तो बहुत ज्यादा सख्त नहीं है, और इसी का बच्चे फायदा उठाते हैं। अगर टीचर नहीं है या पेरेंट्स नहीं है तो बच्चे उसका फायदा उठाते हैं। लीनियंट में ई आई की जगह आई ई आता है, और ई आई ई वाले स्पेलिंग बहुत बार दिए जाते हैं एग्जाम में, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। लेजर है, लेजर यानी फ्री समय, लिक्विफायर और ल्यूटेनेंट, ल्यूटेनेंट सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 23 सबसीक्वेंस। सबसीक्वेंस, सीक्वेंस का स्पेलिंग होता है ना उसी में, सबसीक्वेंस, उसके बाद क्या हुआ, तो सीक्वेंस सही है, सब आगे जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये स्पेलिंग इनकरेक्टली ढूंढना है, सेक्रेटरिएट है। सेक्रेटरिएट क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। सेक्रेटरिएट होता है ना, हर सिटी में अपना सेक्रेटरिएट होता है, यानी कि जो एडमिन करता है, जो मैनेजमेंट टीम होती है वो कहाँ रहती है, सेक्रेटरिएट में रहती है। किसी भी शहर को मैनेज करने वाला मैनेजमेंट जो होता है वो कहाँ रहती है, यहाँ रहती है। तो मैनेजमेंट यूनिट या एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, तो एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट कहाँ रहती है, सेक्रेटरेट में रहती है। मैनेज करने वाली, व्यवस्था करने वाली सेक्रेटरेट में रहती है। अब सेक्रेटरेट का जो स्पेलिंग है वो क्या होता है, सेक्रेटेरिएट, इट इज लाइक दिस, ई नहीं आएगा, ठीक है। सुपरस्टिशियस यानी जो सुपरस्टिशियस लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, अंधविश्वासी, और सुपरिंटेंडेंट पोस्ट होती है, सुपरिंटेंडेंट, है ना। तो ये नहीं है, गलत, ये नहीं है, ये गलत है। सेकंड इसका राइट आंसर है। अगर गलत हो रहा है गाइस तो आप क्वेश्चन नंबर नोट करके रखिए, है ना। अगर आप क्वेश्चन नंबर नोट कर लेंगे तो जब आप दोबारा से रिवाइज करेंगे तो आपको ये रिवाइज करना आसान होगा, क्योंकि जो गलत हो रहे हैं ना वो आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे, राइट। 41 पे चलेंगे अब हम लोग। अकाउंटेंसी है, अक्यूमुलेट है, अक्विंटेंस है और अफेक्शनेट है। अब हमें देखना है कौन सा गलत है, राइट। अकाउंटेंसी, अकाउंट्स बिजनेस से रिलेटेड होता है, या फिर अकाउंट से जो पैसों से रिलेटेड चीजें देखनी होती है उसको अकाउंटेंसी बोलते हैं। अक्यूमुलेट, अक्यूमुलेट मुझे लगता है लिख के देखना पड़ेगा। अक्यूमुलेट करना यानी इकट्ठा करना होता है, कलेक्ट करना होता है, क्यूमुलेट करना होता है, ओके। अक्यूमुलेट जब हम लोग लिखेंगे तो पता चलेगा इसमें तो एक ही एम आता है, यहाँ पे डबल दिया गया है, गलत है ये वाला आंसर, इसका राइट हो जाएगा। अक्विंटेंस यानी जान पहचान का, नोन होता है, तो अक्विंटेंस। और अफेक्शनेट यानी क्या होता है, कैसा होता है, बच्चे अफेक्शनेट होते हैं, लविंग होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं। अफेक्शनेट यानी लविंग होता है, ठीक है। अब आएंगे बटालियन है हमारे सामने। सफिशिएंट, सफिशिएंट यानी इनफ है, पर्याप्त है, ठीक है ना, पर्याप्त है, सफिशिएंट है। और नेक्स्ट हमारे सामने है ट्रिमेंडस। ट्रिमेंडस यानी बिग चेंज, ट्रिमेंडस चेंज, बहुत बड़ा सा उसको बोला जाता है। और वैक्सीनेशन तो वर्ड से सभी वाकिफ है, एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर द वैक्सीनेशन ऑफ वैक्सीन ऑफ कोरोना वायरस। और वैक्सीनेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ गेटिंग वैक्सीनेटेड। तो बटालियन जो हमारा शब्द है इसमें ओ लगेगा, ये सही है। बटालियन जो है वो गलत है, यहाँ पर BATTALION, बटालियन में ओ आता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन में चलेंगे, दैट इज 26। असेंशियल यानी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, असेंशियल होता है। एनहिलेशन है, एमिशन है और एरेनियस है। एरेनियस क्या होता है, एरेनियस होता है कोई ऐसी चीज जो कैसी हो, गलत हो, रॉन्ग हो, इनकरेक्ट हो, है ना, रॉन्ग हो या इनकरेक्ट हो या फॉल्स हो या फेक हो, उसको हम लोग एरेनियस बोलते हैं। एमिशन, एमर्ज होना, एनिलेशन है और एसेंशियल है, तो एसेंशियल यहाँ पे सही है। एनिलेशन के स्पेलिंग में क्या होता है, ANN होता है। एनिलेशन क्या होता है, कंप्लीटली एनिलेट कर देना, ऑब्लिटरेट कर देना, तहस नहस, डिस्ट्रॉय कर देना। तो एनिलेट में HI भी आएगा, एनिलेशन। बाकी पूरा सही है, डबल N का यूज होगा जो यहाँ पे नहीं किया हुआ है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, 27 पे आ गए हैं। जहां पे वर्ड गलत लगेगा इस, वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको ये देखना है कि आपको ये नंबर नोट करके रखना है। जैसे 27 आपने नया सीखा कुछ, 27 को नोट कर लीजिए। जब आप दोबारा इस वीडियो को देखेंगे तो आप 27 को अलग से पढ़ लेंगे, राइट। ट्रैंक्विलाइज है, ट्रांसमिशन है, ट्रिमेंडस है और आपके सामने है थंडरस। ट्रिमेंडस वर्ड अभी आया था क्या, पीछे कौन सा वर्ड आया था, आई डोंट नो। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, थंडरस। थंडरस यानी समथिंग विच इज वेरी, बहुत ही ज्यादा स्टॉर्मी है, तूफानी है, थंडरस होता है। ट्रिमेंडस भी थंडरस की जैसे ही OUS लेगा ना, क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा OUS लेता है। ट्रिमेंडस में OUS आएगा, EUS यहाँ पे गलत है। ट्रांसमिशन सही है और ट्रैंक्विलाइज यानी पीस करना, शांति का लाना, वो भी सही है। तो राइट आंसर हमारा 3 होगा यहाँ पे। अगले वाले में चलेंगे, अल्टीरियर। अगर अल्टीरियर है किसी का मिशन, अल्टीरियर है तो कैसा है, हिडन है, सीक्रेट है, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। थियोरेटिकल, रिलेटेड टू थ्योरी,
वर्मिलियन होता है और एमिलियोरेट होता है। व्हाट इज वर्मिलियन और व्हाट इज एमिलियन ये तो हम लोग सीखेंगे, पर कौन सा स्पेलिंग जो है वो गलत है इसको भी आपको यहाँ पे देखना। देखो वर्मिलियन क्या होता है, रेड कलर से रिलेटेड, द वर्मिलियन सन, है ना, या ऑरेंजस जो इस समय सोने के समय बोल रही हूँ मैं, जब जाने वाला होता है सन तो वर्मिलियन होता है, वर्मिलियन ऑरेंज कलर बड़ा फेमस होता है। तो रेड कलर से रिलेटेड या रिलेटेड टू रेड कलर, दैट इज ऑरेंज, दैट इज लालिमा होता है ना, लालिमा सन का जो लालिमा, दैट इज वर्मिलियन, रेड कलर से रिलेटेड, या रेडनेस ऑफ द सन उसी को बोला जाता है, द ब्यूटी ऑफ द सन, वर्मिलियन। अमिलियरेट है यहाँ पे, अमिलियरेट का स्पेलिंग रॉन्ग है, यानी कि इसका राइट स्पेलिंग AME होगा, फिर होगा LIORAT, अमिलियरेट। अमिलियरेट करना क्या होता है, एनहांस करना, इंप्रूव करना, सुधार लाना, अमिलियोरेट। तो ये गलत है यहाँ पे, इसका राइट आंसर होगा ये, तो राइट आंसर 28 का 4 होगा। इसी के साथ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 2016 यहाँ पे खत्म हो चुका है गाइस, हम लोग 2017 CPO कर रहे हैं, SSC 2017 CPO जो कि 2 जुलाई को हुआ था। 16 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, 17 पे आ गए हैं। वर्ड हमें इनकरेक्टली फिर से ढूंढना है। कंसाइंस है यानी कि अपना अंतर्मन, है ना, कंसाइंस हो गया। कंटिन्यूटी यानी लगातार, कंसीलर और कंसीट, काउंसलर और कंसीट दिया गया। तो चारों वर्ड्स हैं। देखो डिक्शनरी वाले वर्ड्स आते हैं, कई बार आते हैं डिक्शनरी वाले वर्ड्स, ठीक है ना। तो कंसीलर यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि गलत है, LOR आता है। कंसीलर क्या होते हैं, पार्षद को कंसीलर कहा जाता है, हेड्स को कहा जाता है। कंसीट यानी क्या होता है, कंसीट यानी होता है कंपैरिजन एक तरीके का, या फिर कोई कंसीटेड है तो सेल्फ लव में डूबा हुआ है। कंटिन्यूटी यानी लगातार, कंसाइंस यानी होता है कॉन्शियस। तो राइट आंसर C। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। डिस्टिलेशन है, डिस्टिलेशन यानी प्यूरिफिकेशन, किसी भी वाटर का डिस्टिल्ड वाटर बना दिया जाता है अगर, तो वो प्यूरिफाई कर दिया जाता है। डिस्कशन है, डिस्कशन को हम लोग लिख कर देखेंगे तो जल्दी से पता चल जाएगा। डिस्कशन, डबल एस आता है ना डिस्कशन में, यहाँ पे सिंगल एस दिया हुआ तो ये गलत है, डबल एस आएगा। डिसेंट्री, डायरिया होता है, बीमारी होती है, और डीजल का स्पेलिंग एकदम करेक्ट। तो राइट आंसर हमारा सेकंड होगा, इसमें गलती है, डबल एस आना चाहिए था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है फिर से इनकरेक्टली, ट्रायम्फ। ट्रायम्फ यानी क्या होता है, विक्ट्री, और विक्ट्री यानी क्या होता है, सक्सेस। तो पहला वर्ड है ट्रायम्फ यानी सक्सेस यानी सफलता। टॉर्चर, टॉर्चर करना यानी किसी को बहुत ज्यादा यातनाएं देना, किसी को बहुत ज्यादा परेशान करना, ये होता है टॉर्चर, ठीक है। और सक्सेस होना, सफल होना, ये हमारा विक्ट्री होता है, ट्रायम्फ। टायरेंट यानी क्रूअल होता है, जैसे हिटलर था, कैसा था, क्रूअल था, क्रूर था, बहुत ज्यादा निर्दयी था, क्रूर था, राइट। और थिसॉरस वो किताब जिसमें बहुत सारे शब्दों के बहुत सारे वर्ड्स मिल जाते हैं, सिनोनिम मिल जाते हैं, एंटोनिम मिल जाते हैं, यूसेज मिल जाता है, उसको थिसॉरस बोलता है। शब्दों के बारे में पूरा डिटेल ज्ञान, डिक्शनरी से अलग है ना, डिक्शनरी सिर्फ मीनिंग बताता है, थिसॉरस उससे रिलेटेड सारे सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंसेस सब कुछ बता देता है, पूरा शब्द ज्ञान। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे टॉर्चर होगा। टॉर्चर में देखिएगा, इस टॉर्चर में CH की जगह T आता है, टॉर्चर बोला जाता है पर च लिखा नहीं जाता है। इंग्लिश में CH का मतलब भी च होता है, और सिग्नेचर में CH नहीं आता, T आता है, तब भी सिग्नेचर होता है। उसी तरीके से टॉर्चर में भी TURE आता है। राइट आंसर इज सेकंड है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 32 पे। मेडिटरेनियन, बहुत बार पूछे जाने वाले स्पेलिंग्स में से एक है ये मेडिटरेनियन, और मेडिटरेनियन में डबल R आता है। नोट कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए अभी से कि मेडिटरेनियन में हमेशा क्या आता है, डबल R आता है। मिसलेनियस में भी गलत स्पेलिंग दिया जाता है, बट लकीली इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। राइट स्पेलिंग हमारा 1 होगा। म्यूनिसिपैलिटी सही है, मिशनरी भी यहाँ पे सही है। अब देखिए इनकरेक्टली स्पेल साइकेट्रिस्ट है, प्रोक्लेमेशन है, लेजिटिमेसी है, और ट्रैंक्विलिटी है। ट्रैंक्विलिटी है काम, पीसफुलनेस को बोला जाता है, ठीक है। काम है, शांत है, और लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी यानी क्या हो गया, सब कुछ सही वाला, ठीक है ना, लीगली सब कुछ करेक्ट। प्रोक्लेमेशन यहाँ पे गलत है, प्रोक्लेमेशन में आए नहीं आता है। और साइकेट्रिस्ट वो पर्सन जो साइके का एक्सपर्ट होता है, दैट इज साइकेट्रिस्ट। तो साइकेट्रिस्ट भी सही है, P वाला आएगा, बताया था मैंने शुरुआत में। राइट आंसर इज प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन में आए नहीं आएगा। इसी के साथ अब क्वेश्चन नंबर हम आ गए हैं 34 पे। एक्सेसरी, एक्सेलरेट, एक्सेशन,
अ कंपनी। कौन सा सही है या कौन सा गलत है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा, क्योंकि बहुत कॉमन मिस्टेक है जो यहाँ पे की गई है। एक्सेसरीज में जब भी एक्सेस वर्ड आता है ना, डबल सी अलग से ऐसे साथ में आता है, तो इसको डबल सी को एक्सेस असेस नहीं बोला जाता, एक्सेस तरीके से बोला जाता है। तो एक्सेसरी सही है, एक्सेलरेट स्पीडी होना सही है, एक्सेशन आगे बढ़ना ठीक है, हाँ ठीक नहीं है, देखो क्या गलत है, एक्सेस से बना हुआ है ना एक्सेशन, तो क्या होगा ACCE यहाँ पे भी डबल एस है, यहाँ पे भी डबल एस आना चाहिए, एक्सेशन, ये यहाँ पे रॉन्गली स्पेल्ड है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अकंपनी करना, किसी का साथ देना। कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक यानी कि किसी व्यक्ति की पर्टिकुलर विशेषताएं, चरित्र विशेषताएं जो होती है, चरित्र चित्रण, उसको कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, है ना। बुक्स में हम लोग हिंदी में या इंग्लिश में चरित्र चित्रण करते हैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। चांसलर है, चांसलर होते हैं वाइस चांसलर कॉलेजेस में होते हैं, पोस्ट वाले। शॉफर यानी ड्राइवर, और चॉकलेट, क्या इसका राइट आंसर होगा, वापस से देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक की स्पेलिंग, कैरेक्टरिस्टिक की स्पेलिंग में CHA मिसिंग है, क्योंकि कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर, तो CHARAC, इसमें A नहीं दिया हुआ है, राइट स्पेलिंग 1 ही होगी इसकी। अगले वाले क्वेश्चन में चलेंगे। एटिकेट का स्पेलिंग बहुत बार पूछा जाता है, एटिकेट है, इसी तरीके का स्पेलिंग है बुके, जो कि बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, इसी तरीके का इस स्पेलिंग है, मैं अलग अलग लिख देती हूँ आपको दिखाई दे। बुके, फ्लावर बंच जो होता है ना, उसको कहा जाता है बुके, ये होता है। एक स्पेलिंग पूछा जाता है बैंक्वेट का, बैंक्वेट, ठीक है, बुके है, बैंक्वेट है, ठीक है। दोनों का स्पेलिंग देखने में काफी हद तक सेम होता है, लेकिन अलग अलग साउंड होता है, ये पूरा बोला जाता है बैंक्वेट, और इसको बुके कहा जाता है, UET का टी नहीं बोला जाता है। इसी तरह से एटिकेट में ETTE आता है, एटिकेट, जो कि यहाँ पे सही है। एस्पॉइनेज है, एस्पॉइनेज अगर कोई पर्सन है तो वो क्या है, एस्पॉइनेज अगर कोई पर्सन है तो वो स्पाई है, यानी कि जासूस है, स्पाई है, जासूस है, ठीक है। जेम्स बॉन्ड, एक्सपीडियंट है और एंथुजियाज्म है, दोनों सही है। स्पाइनेज का स्पेलिंग स्पाइनेज बोला जाता है, तो OI की जगह क्या होगा, IO होगा, यहाँ पे I पहले O बाद में, स्पाइनेज, इट इज स्पाई, स्पाइनेज, जासूस। अगले वाले में चलेंगे। हेमोग्लोबिन है, गायनेकोलॉजिस्ट है, हेमेटाइट है, इनक्वाइट्यूड है। देखो सारे स्पेलिंग जो है आप लोगों को हो सकता है ना आए, सारे वर्ड्स में दिक्कत हो, क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स ही ऐसे। हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन जो है HEMO, बिल्कुल सही है, HAE देख के जनरली गलती दी जाती है। हीमोग्लोबिन हमारा ब्लड का पॉइंट का बताता है कि हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है तो हमारा बॉडी ठीक रहता है, नहीं होता है तो कम रहता है। गायनेकोलॉजिस्ट है, गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ पे रॉन्ग है ना, ए नहीं आएगा गायनेकोलॉजिस्ट में। हेमेटाइट जो है हमारा, हेमेटाइट, हेमेटाइट बिल्कुल सही है। हेमेटाइट क्या होता है, हेमेटाइट एक सोर्स ऑफ आयरन होता है, मिनरल दैट इज सोर्स ऑफ आयरन, साइंटिफिक वर्ड्स लिए गए हैं इसमें सारे, सोर्स ऑफ आयरन। और इनक्वाइट्यूड है, इनक्वाइट्यूड मतलब क्या हो गया, अशांति वाला एटीट्यूड, अशांति, क्वाइट यानी शांति होता है, क्वाइट्यूड तो अशांति, और यहाँ पे अशांति दिया गया, सही है। राइट आंसर हमारा गायनेकोलॉजिस्ट होगा, जिसमें ए नहीं आता है, ए दे के यहाँ पे प्रॉब्लम दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेनेसा, व्हाट इज रेनेसा? रेनेसा इज रिवाइवल। व्हाट इज रिवाइवल? रिवाइवल यानी क्या होता है, आपका रेनेसा अगर हुआ है तो रेनेसा इज पुनर्जागरण, है ना। पुनर्जागरण मतलब फिर से आप अवेयर हो गए, फिर से आप अलर्ट हो गए, तो आपने क्या कर लिया, रिवाइव कर लिया, ठीक है, या फिर आपने रीसरेक्ट कर लिया। रीसरेक्ट क्या होता है, पुनर्जन्म होता है, रीसरेक्ट यानी पुनर्जन्म, और रेनेसा यानी पुनर्जागरण, फिर से आप जाग गए। और अगर आप रिवाइव करिए, फिर से आप जाग गए, तो यानी आप फिर से जान गए। अवेयरनेस के लिए ये शब्द का इस्तेमाल होता है, जागरूकता के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। पिसिकल्चर, व्हाट इज पिसिकल्चर? प्रोडक्शन, पिसिकल्चर इज प्रोडक्शन। पिसिकल्चर का स्पेलिंग PISCI होता है, पिसिकल्चर। तो SC जो है वो यहाँ नहीं दिया गया, पिसिकल्चर, क्योंकि साउंड ऐसा ही लगता है कि हम बोल रहे हैं पिसिकल्चर, इसलिए पिसिकल्चर का मतलब प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, कोई चीज को मैन्युफैक्चर करना, प्रोडक्ट करना, दैट इज पिसिकल्चर। पर्टिनेशियस, पर्टिनेशियस अगर कोई पर्सन है तो कैसा है, पर्टिनेशियस है, बिल्कुल फर्म है। पर्टिनेशियस है यानी फर्म है, यानी डिटरमिन्ड है, पूरी तरीके से एकदम उसने माइंडसेट करके रखा है कि यस
ये वाला काम करना ही है, इस काम को लेके वो क्या है, पूरा रेजोल्यूट है, ठीक है, बिल्कुल फर्म है अपनी चीज को लेके, एकदम कर्मठ है, बिल्कुल उसने मान लिया है, तय कर लिया है पूरी तरीके से। और नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है दैट इज डेलिक्वेंस। डेलिक्वेंस है क्या, लिक्विड, डेलिक्वेट किया जा सकता है, लिक्विफाइड हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है, मेल्ट हो सकता है, जिसको मेल्ट किया जा सके, जिसको डिसॉल्व किया जा सके, वो डेलिक्वेंस होता है। अगर आपके लिए वर्ड आया है तो नोट कर लीजिए, डेलिक्वेंसेस है ये, और ये बिल्कुल सही है। पर्टिनेशियस सही है, पिसिकल्चर यहाँ पे गलत दे दिया था, PISCI आएगा जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया, नोट कर लीजिए। 38 हमारा खत्म होता है, 39 पे हम आते हैं। करिकुलम है यानी कि सिलेबस या सिलेबाई कहा जाता है। करोजियस है, करेजियस है। पर्सन अगर करेजियस है तो कैसा है, करेजियस है तो बोल्ड है, साहसी है, ब्रेव है, राइट, और कोलैबोरेट करना, मिलके काम करना, सिलेंडर, यू नो वेल, जहां से जो हमें यूज आता है इसके लिए, किचन में यूज आता है। करेजियस जब हम लिखेंगे तो हमें पता चलेगा जी के बाद क्या आता है, करेजियस में ई आता है, करेजियस। देखने में इतने ज्यादा ऐसा लगता है दे आर राइट, करेक्ट, इसीलिए मैं कहती हूँ जब हमें डाउट हो तो उसको लिख के देखना चाहिए, लिख के देखते हैं तो एकदम पता चलता है। आई की जगह तो ई आएगा करेजियस में, साहसी है, बोल्ड है, करेजियस है, तो ये इसका राइट स्पेलिंग होगा। इनकरेक्टली यहाँ पे पूछा गया है। 2017 हम लोग कर रहे हैं, 2016 ऑलरेडी हो चुका है। हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, और क्वेश्चन नंबर 170 हैं टोटल, तो बहुत सारे वर्ड्स होंगे, इसीलिए मैंने कहा ऐसे वर्ड्स हमें बार बार नहीं मिलेंगे। अगर हम इस सेशन का, अगर आपसे एक बार में नहीं हो रहा है ना, मत करिए, आपने थोड़े से कर लिए, आप बाद में कर लीजिएगा, लेकिन हाँ जब करिए जब आपको पूरा ये समझ में आ रहा है, राइट। डेफिशिएंसी यानी कमी होता है, डेफिशिएंसी सही है। डिक्शनरी जहाँ पे शब्दों के बारे में पता चलता है। डायफ्राम जहाँ से जो फिश होता है, फिश होती हैं वो अपना ब्रीदिंग लेती हैं, कंटिन्यू करती हैं। और डायबिटीज, व्हाट इज डायबिटीज, ये मैं लिख कर देखूंगी, डायबिटीज, क्या ये डायबिटीज इस तरीके का कुछ होता है, IES इसमें आता है या नहीं आता, मुझे तो इसमें डाउट लग रहा है, क्या आपको भी लग रहा है? आंसर कर दीजिए गाइस जल्दी से, इसका डायबिटीज का क्या स्पेलिंग होता है। कुछ लोग बोलेंगे अभी कि मैम आपने भी गलत लिखा है, एग्जैक्टली मुझे यही पूछना था कि मैंने गलत लिखा है या नहीं, क्योंकि लास्ट में जो इसमें S है उसके बाद E नहीं आता, इट इज डायबिटीज, ठीक है। डायबिटीज शुगर की वजह से जो प्रॉब्लम होती है उसको डायबिटीज कहा जाता है। इसी के साथ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। यहाँ हमारे पास फिर से इनकरेक्टली ढूंढना है गाइस। एडवर्टाइज है यानी ऐड करना, एडिक्शन यानी किसी चीज की आदत पड़ जाना, एनिवर्सरी यानी कि किसी भी चीज का 1 साल होना, 2 साल होना, फर्स्ट एनिवर्सरी, सेकेंड एनिवर्सरी, बट एनिवर्सरी में यहाँ पे ए आएगा, इसलिए ये सही है यहाँ पे आंसर के अकॉर्डिंग। वैसे स्पेलिंग इसका गलत है। अमेच्योर यानी क्या होता है, नौसिखिया यानी नया नया कोई काम शुरू करता है पर्सन, नोवाइस कहते हैं, नियोफाइट कहते हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स इसके लिए होते हैं। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, दैट इज 42। यहाँ पे हमें इनकरेक्टली स्पेल ढूंढना है। रेस्टोरेंट का स्पेलिंग बहुत आता है, इट्स रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट लिखा जाता है, रेस्टोरेंट लिखा जाता है। राइनोसरस एक एनिमल होता है, राइनो इसको बोला जाता है। राइटियस और रिटोरिकल, राइटियस है यानी कि बिल्कुल करेक्ट है, पर्सन कैसा है, एकदम करेक्ट है, राइटियस है, अपराइट है, ये बोला जाता है ना, राइट है, गुड है, एकदम सही है, वर्चुअस है, मॉरली पर्सन है, उसको बोला जाता है। अब हमारे सामने नेक्स्ट वर्ड है रिटोरिकल। तो रिटोरिकल का स्पेलिंग क्या होता है, RHE आता है, यानी कि ये वाला ई आने के कारण सबसे पहले तो ये गलत हुआ है, ठीक है, बाकी सब सही है। रिटोरिकल, रिटोरिकल क्या होता है, वो स्टोरी जिसमें बहुत सारे सिंबॉलिक हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिसको जोड़ा गया है, उसे रिटोरिकल कहा जाता है। तो सिंबॉलिक या रिटोरिकल या एलेगोरिकल यानी कि जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे उदाहरण के थ्रू अगर कोई चीज़ समझाया गया है, बहुत सारे चिन्ह दिए गए हैं, पहचान चिन्ह दिए गए हैं, उसे रिटोरिक, जिसे आसानी से पहचाना जा सके, राइट। तो राइट आंसर हमारा ये होगा, ये मॉरली स्ट्रॉन्ग व्यक्ति होता है, करेक्ट व्यक्ति होता है, राइटियस, राइट से बना हुआ। सक्सेसिव यानी कि ये स्पेलिंग गलत नहीं, सक्सेस, सक्सेसर, सक्सेसिव। टुमारो नहीं, टुमारो गलत है। टुमारो क्या होता है, TOMM हो होता है या TO होता है, इसमें हमेशा प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हमारे सामने है फिर से 4 वर्ड्स और इसमें भी हमें इनकरेक्टली ढूंढना है। पहला है सक्सेसिव, सक्सेसिव में बिल्कुल सक्सेस लिखा हुआ है, सही है, IVE जुड़ के एडजेक्टिव बनता है, एकदम सही स्पेलिंग, कोई गलती नहीं है। टुमारो में बहुत कंफ्यूजन होता है, $M या $R, तो $M नहीं आता है, $M सही है, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। सोलेमली, व्हाट इज सोलेमली, सोलेम होता है इफ अ पर्सन इज सोलेम, द पर्सन इज
सीरियस, बहुत सीरियस रहता है, रिजर्व रहता है, गंभीर रहता है, इसलिए सॉलेम सिचुएशन भी हो सकती है, गंभीर सिचुएशन, सीरियस सिचुएशन, क्रिटिकल सिचुएशन, है ना। तो सॉलेम में एम के बाद एन भी आता है, अगर एल वाई लगा भी रहे हो तो एन उड़ाओगे नहीं, इसीलिए ये वाला आंसर यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, तो यही इसका आंसर होगा, ट्रेसपासर, गुजरने वाला, इसमें कोई गलती नहीं है। 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, दैट इज 4, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर बिल्कुल गलत नहीं है। अप्रोप्रिएट, बहुत बार अप्रोप्रिएट की स्पेलिंग गलत आती है पर यहाँ नहीं है। अप्रिसिएशन यानी तारीफ। अर्थमेटिक, अर्थमेटिक क्या होता है? अर्थमेटिक होता है सम, अर्थमेटिक होता है मैथ, अर्थमेटिक होता है कैलकुलेशन। ठीक है, तो क्या गलत है इसमें? सब कुछ सही लग रहा है आपको, अगर कोई आंसर सही लग रहा है या नहीं लग रहा है तो बताइए। कैलकुलेशन, ये इसका मीनिंग है, कैलकुलेशन, सम, मैथ। अब आर्किटेक्चर है, अप्रोप्रिएट सही है, एप्रिसिएशन ये भी सही है, तो गलत क्या है? यस गलत है, ये तीनों तो सही है। इस पे ध्यान से देखिए, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक का जो स्पेलिंग होता है दिखने में बहुत ऐसा लग रहा है कि सही है, लेकिन यहाँ पे ए नहीं आता, अर्थमेटिक होता है, एम ई लगता है, एम ई लगता है मैथमेटिक्स में, और यहाँ पे ई लगता है, अर्थमेटिक में ई लगता है, इसलिए ये वाला स्पेलिंग बहुत बार एग्जाम में आता है, इसको नोट करिएगा, बहुत सारे लोग इसको गलत लिखते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे 45 पे, इक्विलिब्रियम है, ऑक्सिलियरी है, बटालियन है। देखो बटालियन पहले आ चुका है, वहां पे ए दिया था, यहाँ पे बटालियन में ओ दिया है, यानी ये बिल्कुल सही है। और डिफरेंशिएट है, डिफरेंशिएट से स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएट करना, डिस्टिंग्विश करना, अंतर करना। ठीक है, डिफरेंशिएट आता है। बटालियन सेना की टुकड़ी को कहा जाता है, सही स्पेलिंग है। ऑक्सिलियरी वर्ब्स होती हैं, कौन सी? हेल्पिंग वर्ब, तो ऑक्सिलियरी होता है यानी कि सपोर्ट सिस्टम, सहायक। ठीक है, सपोर्ट सिस्टम या सहायक या बैकअप टीम जो होती है वो उसको कहा जाता है। इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है इक्वल करने वाला, बैलेंस, समानता लाने वाला या फिर सिमेट्री लाने वाला, एक जैसा लाने वाला। इक्विलिब्रियम है यानी समान है, एक जैसा है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, ये सिमेट्री है, समानता है इसमें, है ना, तो बैलेंस है। इक्विलिब्रियम में इक्वल में जैसे कि एल सिंगल लगता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी एल सिंगल लगेगा। ई क्यू यू आई लिख लीजिए, ई क्यू यू आई एल आई, बस ये गलती है, डबल एल कर दिया गया, बाकी सब इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यानी क्या होगा? इक्विलिब्रियम यानी होगा इक्वल यानी बैलेंस यानी सिमेट्री, राइट। तो ये इसमें रॉन्गली स्पेल्ड है, ये इसका राइट आंसर होगा। 45 यहाँ पे खत्म होता है, 46 पे हम लोग चलते हैं। एग्जैस्परेशन है, एग्जैस्परेशन, व्हाट इज एग्जैस्परेशन? एग्जैस्परेट अगर आपने कर दिया तो क्या कर दिया? अनॉय, अनॉय कर दिया, अपसेट कर दिया, ट्रबल कर दिया, परेशान कर दिया, तो अनॉइंग हो गया, राइट। अनॉइंग, डबल एन OYING, अनॉइंग, ट्रबल करना, अपसेट करना, परेशान करना। एग्जैस्परेशन, PE आएगा, एग्जैस्परेशन, तो ये गलत हो गया। एग्जैजरेशन है, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना, स्पेलिंग में कोई गलती नहीं है। इरेडिकेशन, जिसको इरेडिकेट किया जा सके, मिटाया जा सके। इक्विवोकेशन, इक्विवोकेशन, एक ही साथ अगर आप इक्विवोकल हैं, राइट, अगर आप इक्विवोकल हैं तो कैसा? दो चीजें सोच रहे हैं, सही भी करना है, गलत भी करना है, कैसे करूं, है ना, कई दो नाव पे सवार होने की कोशिश करना, इक्विवोकल होना। एम्बिगियस, वेग इसको बोल सकते हैं। ऑब्सक्योर, अनक्लियर वाली सिचुएशन, राइट। अगले वाले क्वेश्चन में चलेंगे। इंटेलिजेंस है, आइडेंटिकली है, इनफ्लेमेबल है और इमीडिएटली है। तो आइडेंटिकल क्या होता है? एक जैसा दिखने वाला, ये रहा। इंटेलिजेंस उससे पहले है। इंटेलिजेंस क्या होता है? इंटेलिजेंस है, ब्रिलियंस है, बुद्धि है, विजडम है। इनफ्लेमेबल और नॉन फ्लेमेबल, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अगर कोई चीज इनफ्लेमेबल है यानी इसमें आग लगने सकती है, इनफ्लेमेबल या फिर फ्लेमेबल, दोनों का मतलब सेम ही होता है, दोनों में आग लग सकती है। इनफ्लेमेबल या फ्लेमेबल या इग्नाइटेबल, यानी कि इसमें आग लग सकती है, जो आग पकड़ सके बहुत जल्दी से, उसको इनफ्लेमेबल कहा जाता है। इसलिए जो लोग फायर फाइटर्स होते हैं वो नॉन फ्लेमेबल ड्रेसेस पहनते हैं।
इनफ्लेमेबल नहीं पहनते हैं। कई बार फ्लेमेबल का ऑपोजिट मान लिया जाता है इनफ्लेमेबल को और फिर गड़बड़ हो जाती है, जबकि दोनों सिनोनिम है। फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल सिनोनिम है और नॉन फ्लेमेबल जो है वो क्या है, नॉन फ्लेमेबल इसका ऑपोजिट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वो लोग कौन सा ड्रेसेस पहनेंगे, नॉन फ्लेमेबल पहनेंगे। स्पेलिंग में डबल एम आएगा, देखो हर जगह पे डबल एम है, ये गलत यहाँ पे दिया गया है। इमीडिएटली यानी तुरंत होता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 48 पे। जैनेटर है, ऑर्डिनरली है, इनसोब्राइटी है, साइकोमेट्रिक है। 4 स्पेलिंग है जिनमें से 3 ऐसी हैं जो कॉमन नहीं है गाइस, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। जैसे कि देखो सबसे पहले जैनेटर है। हु इज जैनेटर? जैनेटर इज गेट कीपर, ठीक है। जो पुरानी कथाएं होती है ना, गेट कीपर, जो कि पुरानी कथाएं होती है और माइथोलॉजिकल स्टोरीज, वहां पे जैनेटर वर्ड यूज होता है। इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो वो जैनेटर जो होता है वो गेट कीपर होता है, डोर कीपर होता है, गार्ड होता है, ध्यान रखने वाला। उसके लिए जैनेटर शब्द का यूज किया जाता है, दरवान इसको हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्डिनरली यानी सिंपली, एकदम सिंपल, कॉमन। और इनसोब्रिटी है। इनसोब्रिटी किसके, इनसोब्राइटी, एक्चुअली इनसोब्राइटी क्या होता है, इनसोब्राइटी में ई आई दिया गया है, आई ई आता है, पहली बात यानी स्पेलिंग इसकी गलत है, तो ये इसका राइट आंसर हुआ। कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा ड्रंक है, यानी ड्रंकनेस की हैबिट अगर किसी को होती है, बहुत ज्यादा इंटॉक्सिकेटेड अगर पर्सन है, इंटॉक्सिकेशन या ड्रंकनेस इसका सिनोनिम होता है ये, खूब ज्यादा पीने की लालसा रखना इंटॉक्सिकेशन होता है। तो ये होगा इसका सिनोनिम। साइकोमेट्रिक, व्हाट इज साइकोमेट्रिक? आईक्यू टेस्ट जो होता है ना, क्वेश्चन टेंस करना, इंटेलिजेंट क्वेश्चन टेस्ट करना, ठीक है। क्वेश्चन क्या होता है, मेजर, कितना आपके अंदर इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंस क्वेश्चन टेस्ट करना, दैट इज साइकोमेट्रिक। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट या आईक्यू टेस्ट एक ही बात होता है, राइट। देखो 3 वर्ड्स अननोन है यहाँ पे। डेफिनेटली अगर जिसके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया होगा वो तो सोच रहा होगा कहाँ से उठा के वर्ड्स दिए गए, है ना, क्योंकि कभी तो इतना सिंपल मेंस में आ रहा है फॉरेनर का स्पेलिंग और सीपीओ में आ रहा है इनसोब्राइटी का स्पेलिंग। हाउ कैसा है ये, कितना मतलब बैलेंस ही नहीं है कुछ भी एग्जाम में, है ना। एनीवे, लेकिन जिसने पहले दिया उन लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत करके एग्जाम दिया है, मैं यहाँ पे बोलूंगी ये बात को। कार्निवोरस हमारे सामने अब स्पेलिंग है कार्निवोरस की, करेजियस, कंपल्सरी और कंसीव। कंसीव करना, समझना, किसी चीज को आत्मसात करना कंपल्सरी है, इंपॉर्टेंट है या फिर मैंडेटरी है। करेजियस है, बोल्ड है, ब्रेव है, साहसी है। कार्निवोरस जो क्या करता है, कार्निवोरस जो मीट ईटर्स होते हैं, मीट खाते हैं, है ना। कार्निवोरस में यहाँ पे यू नहीं आता तो क्या आता है, ई आता है, आर ई, कार्निवोरस, मीट ईटर्स बोला जाता है। 50 पे हम आ गए हैं, ये बहुत जल्दी हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए ये वाले, है ना। स्पॉन्टेनिटी यानी तुरंत, तुरंत स्पॉन्टेनियस क्या होता है, एकदम मौके पे ही ऐसा हो जाए, दैट इज स्पॉन्टेनिटी। अक्वेंटेंस यानी नोन, जानकार होते हैं। अप्रोप्रिएशन करना यानी देखो अप्रोप्रिएट यानी उचित होता है, जैसे ही नाउन बन जाता है अप्रोप्रिएशन बन जाता है, तो ये बन जाता है फ्रॉड, ये बन जाता है चीट, फ्रॉड, चीटिंग, स्विंडलिंग या एम्बेजलमेंट, याद है, ये सारे वर्ड्स बन जाते हैं। लिक्विफाइबल, लिक्विफाइबल में क्या होगा, यहाँ पे आई नहीं आएगा, ई का यूज होगा, लिक्विफाइबल, ध्यान रखिएगा। ये स्पेलिंग बहुत बार एग्जाम में हमें परेशान कर सकता है, क्योंकि जब हम लिक्विड लिखते हैं तो यहाँ पे आई लगाते हैं। लिक्विफाई के स्पेलिंग में यहाँ पे आया था, लेकिन लिक्विफाइबल में यहाँ पे ई आता है और इसी ई को प्रॉब्लम के रूप में दिया जाता है। इसी के साथ अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 51 पे। अभी भी 2017 चल रहा है और मैं मान रही हूँ जब तक 2017 चलेगा तब तक क्वेश्चन थोड़े टफ चलेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं bereavement। व्हाट इज bereavement? bereavement का ब्रीफ से कोई लेना देना नहीं है। bereave माने क्या होता है, दुख, यानी कि ग्रीफ, सैडनेस, ठीक है, दुख, bereavement, कोई गलती नहीं है यहाँ पे। ग्रीफ है, सॉरो है, सैडनेस है, मेलनकली, राइट, दुख। पैलाडियम है, PALLADIUM। पैलाडियम यानी क्या होता है, पैलाडियम यानी होता है सावधान, यानी कॉशन, सुरक्षा रखना, प्रिकॉशन रखना या कॉशन रखना एक ही बात है। लोथसम होना यानी हेटसम होता है, लोथ रखना। डिसेंट्री, डिसेंट्री क्या होता है, डायरिया, पढ़ चुके हैं हम इसको। तो डिसेंट्री का स्पेलिंग में TERY, अभी पहले आया था ये, लेकिन पहले वहां सही था, अभी ये गलत है। डिसेंट्री में या डायसेंट्री जो भी बोलते हैं, ई आता है इसमें, डिसेंट्री, वैसे इसका राइट प्रोनाउंसिएशन होगा आई। नेक्स्ट पे चलेंगे 2 पे।
अपार्थीट वर्ड है यहाँ पे। अपार्थीट क्या होता है? अपार्थीट होता है डिस्क्रिमिनेशन करना, लोगों में अंतर करना, या जैसे दो घर में बच्चे हैं तो दोनों में क्या करना? डिस्क्रिमिनेशन करना, एक को कम एक को ज्यादा आंकना, सेग्रीगेशन करना, डिस्क्रिमिनेशन करना, ठीक है। एग्जॉर्बिटेंट क्या होता है? व्हाट इज एग्जॉर्बिटेंट? अगर कोई पर्सन एग्जॉर्बिटेंट है तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, और अगर कोई चीज एग्जॉर्बिटेंट है तो या तो वो बहुत ज्यादा है क्वांटिटी में, या फिर बहुत ज्यादा पैसे में ज्यादा, यानी महंगा हो सकता है, एक्सपेंसिव हो सकता है, या एक्सेसिव भी हो सकता है। दोनों यहाँ पे बोल सकते हैं, एक्सेसिव या एक्सपेंसिव बोल सकते हैं। मिस्चीवस, मिस्चीवस में हमेशा OUS आता है, ध्यान रखें, ठीक है, हमेशा आता है। और बेनिफिटेड यानी फायदेमंद। तो अब गलती क्या है? अच्छा यहाँ है एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट में H का यूज नहीं किया जाता, तो राइट आंसर हमारा सेकंड होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, दैट इज 53, रिपरकशन। व्हाट इज रिपरकशन? बहुत बार आता है ये वर्ड रिपरकशन, और ऑब्सेसिंग है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है सिलट है, सिलट, सिलट। व्हाट इज सिलट? सिलट इज परछाई, शैडो। सिलट क्या होता है? शैडो होता है, परछाई होता है, ठीक है। ल्यूडिकरस, व्हाट इज ल्यूडिकरस? ल्यूडिकरस है यानी कि कोई ऐसा जो बहुत ही लालच दे, पैसे में बहुत ज्यादा हो, ल्यूक्रेटिव जैसा होता है उसी तरीके से। और ऑब्सोलेसिंग है और रिपरकशन है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? सबसे पहले तो ये देखना है। और देखो ऑब्सोलीट पढ़ रहा है वर्ड आपको, ऑब्सोलीट, इससे समझेंगे इसको। ऑब्सोलीट, अगर कोई चीज ऑब्सोलीट हो गई तो यानी आउट ऑफ ट्रेंड हो गई, आउट ऑफ फैशन हो गई, अब नहीं चलती है, यानी हमने इसको क्या कर दिया? डिसकंटिन्यू कर दिया। तो ऑब्सोलीसिंग क्या होगा? डिसकंटिन्यूएटिंग। ध्यान रखिए इसको मैंने कैसे समझाया, डिसकंटिन्यूएटिंग। डिसकंटिन्यूएटिंग यानी अब हम इसको नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ समथिंग, ऑब्सोलेसिंग ऑफ समथिंग, यानी उसको हमने डिसकंटिन्यू कर दिया है, राइट। अब सिलेक्ट जो हमारे सामने वर्ड है, इसका राइट स्पेलिंग में यहाँ पर ई आता है, SILLHOUETTE, सिलेक्ट। सिलेक्ट यानी शैडो यानी परछाई यानी साया, इसको बोलते हैं सिलेक्ट। इसको शेप भी बोल सकते हैं, फिगर भी बोल सकते हैं, ठीक है। शेप दिखता है ना, अगर परछाई दिख रही है तो सिर्फ शेप फिगर दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड साया, दैट इज कॉल्ड परछाई, दैट इज कॉल्ड सिलेक्ट, दैट इज कॉल्ड शैडो, दैट इज कॉल्ड शेप, राइट। इसी के साथ अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 54 पे। एब्रिविएट यानी छोटा कर देना, एब्रिविएट ब्रीफ कर देना, अकोमोडेट रहना, एडमिटेंस एक्सेप्ट करना, एडमिट करना, एक्सेप्ट करना। अग्रेसर, व्हाट इज अग्रेसर? अग्रेसर कौन होता है? अग्रेसर होता है अटैक करने वाला, असॉल्ट करने वाला। तो अटैकर, क्या बोलेंगे इसको? आक्रमणकारी, आक्रमण करने वाला, अटैक, अटैक करने वाला, या असॉल्ट, असॉल्ट करने वाला, आक्रमण करने वाला, असॉल्ट, ठीक है। तो अग्रेसर में क्या होता है? अग्रेसर में यहाँ पर ओ आता है गाइस, ठीक है। बाकी सब सही है, तो राइट स्पेलिंग हमारा ये गलत है क्योंकि, तो यही इसका राइट आंसर होगा। आक्रमणकारी इज अग्रेसर, इज अटैकर, इज असॉल्टर। और असॉल्टर का, असॉल्ट का सिनोनिम पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, तो ध्यान रखिए असॉल्ट का सिनोनिम अटैकर, अटैक या फिर अग्रेस। अग्रेसिव होता है, अग्रेसिव होकर पर्सन अग्रेसर बन जाता है। नेक्स्ट वेलोसिटी है, विस्कोसिटी है, दोनों साइंस के वर्ड है, वेलोसिटी और विस्कोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी हमें पता है, वेलोसिटी इज स्पीड, सॉरी वेलोसिटी इज स्पीड, पेस मतलब चाल, गति, है ना। वेलोसिटी इज गति, और गति यानी चाल, स्पीड, पेस, रफ्तार, राइट। और विस्कोसिटी, व्हाट इज विस्कोसिटी? विस्कोसिटी थिकनेस, थिकनेस क्या होता है? थिकनेस होता है, ठीक है, थिकनेस हो गया, या एडहेसिवनेस हो गया, कितना थिकनेस है। साइंस का, फिजिक्स का वर्ड होता है वेरिएबिलिटी है। नेक्स्ट हमारा वर्ड वेरिएबल है, यानी वेरिएबल है यानी कि इक्वल नहीं है, यानी कि कैसा है? अनइक्वल है या अनइवन है, ये हम इसको बोल सकते हैं। और वेजिटेरियन है यानी कि फूड ईटर है, यानी कि फिश, फ्लैश ईटर जो नहीं होते उनको बोला जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे 56 पे, फिर से ऑक्सिलरी वर्ड आ गया है हमारे सामने। ऑक्सिलरी क्या होता है? ऑक्सिलरी यानी सपोर्ट करने वाला, सपोर्टर।
असिडियस है, जो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं उन्हें असिडियस बोला जाता है। मेटिकुलस बोल सकते हैं इसको हम लोग, हार्डवर्किंग बोल सकते हैं या डिलिजेंट बोल सकते हैं। एफिडेविट क्या होता है? एफिडेविट होता है कॉन्फर्मेशन। और इसी तरीके से एक और वर्ड है यहाँ पे अफिलिएशन, अफिलिएशन यानी कॉन्फर्मेशन होता है। तो दोनों का मतलब एक होता है अफिडेविट का भी और एफिलिएशन का भी, ठीक है। चलिए इसी के साथ अब चलते हैं हम लोग 56 हो गया 57 पे। 57 में सबसे पहला वर्ड है हमारे सामने इग्नोमिनियस। व्हाट इज इग्नोमिनियस? क्या होता है इग्नोमिनियस? इग्नोमिनियस अगर हमें कोई फील हो रहा है, इफ वी आर फीलिंग इग्नोमिनियस, वी आर फीलिंग ह्यूमिलिएटिंग, वी आर फीलिंग एम्बैरसिंग, वी आर फीलिंग इंसल्टिंग, शर्मिंदगी का एहसास होना, इग्नोमिनियस, शर्मिंदगी, ठीक है, शर्मिंदगी फील होना, ठीक है, ये होगा इग्नोमिनियस। क्या होगा? ह्यूमिलिएटिंग, इंसल्टिंग, एम्बैरसिंग। तो मैं यहाँ पर ह्यूमिलिएटिंग और इंसल्टिंग लिख रही हूँ, एम्बैरसिंग आप ऐड कर लीजिएगा अपने इसमें। और नेक्स्ट हमारे सामने जो वर्ड है वो है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेट करना यानी लाइट कर देना। इल्यूमिनेट कर दिया अगर आपने किसी की लाइफ में तो प्रकाश डाल दिया, उजाला कर दिया, रास्ता दिखा दिया। तो इल्यूमिनेशन यानी एनलाइटनिंग होगा, एनलाइटन करना किसी चीज को, प्रकाशित करना। और इनिक्विटस है, ये इनिक्विटस है, इनिक्विटस बोल के देखिए मेरे साथ, इनिक्विटस है ये। इनिक्विटस का राइट स्पेलिंग आई एन, फिर से आई होगा, फिर क्यू होगा, फिर यू होगा, फिर आई होगा और फिर होगा टी, फिर होगा ओ यू एस। ये तो एडजेक्टिव में लगता है। तो इनिक्विटस, व्हाट इज इनिक्विटस? क्या होता है इनिक्विटस? अगर कोई पर्सन कैसा है? सिंफुल है, ईवल है, विकेड है, इमोरल है, क्रूअल है, राइट? जो कैसा है? सिंफुल है। मैं बोल रही हूँ वाइल्ड है, सिंफुल है, तो उस पर्सन को बोलते हैं ईविल है पर्सन, है ना, बुरा पर्सन है, सिंफुल है जिसने बहुत सारे गलत काम किए हैं, विकेड है यानी मन में बहुत ज्यादा बुराइयां लेके जो चलने वाला है, उसको इनिक्विटस कहा जाता है। और इमीडिएटली यानी तुरंत, पहले इमीडिएटली का स्पेलिंग एक बार गलत आ चुका है, ठीक है। तो इनिक्विटस यहाँ पे देखो इसका स्पेलिंग गलत है, आई एन के बाद आई नहीं लगाया हुआ, आई एन आई क्यू आई यू आई होगा, ठीक है, ये गलत है यहाँ पर। अगले वाले में चलेंगे 58 हमारे सामने। गाइस मैं यहाँ पे एक बार आप लोगों को जरूर बता दूंगी ये बात, जो हमारे वर्ड्स हैं वो अभी कंटिन्यूअसली थोड़ा सा ऐसे चल रहे हैं कि टफ है, ठीक है। तो ये वर्ड्स जरूर से प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये वर्ड्स हम लोग सिर्फ स्पेलिंग के लिए नहीं कर रहे, ये वोकैबुलरी का सेशन है। और वोकैबुलरी का जो सेशन होता है उसमें सिनोनिम, एंटोनिम, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि मैं लगातार आपको सिनोनिम्स भी बताते जा रही हूँ सबके, ठीक है ना। तो हर वर्ड आपकी मदद कहीं ना कहीं कर सकता है, इसलिए वर्ड्स को ध्यान से देखें, किसी भी क्वेश्चन को कम ना आके, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि नया है तो आप उसके नंबर को नोट भी कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम अगर रह रही है तो आप प्लीज अभी से ही उसको किस में डाल दें, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं 58 पे। जो लोग नए आए हैं उन्हें मैं बता दूं, हम लोग कर रहे हैं एसएससी सीपीओ स्पेशल सेशन, सीपीओ स्पेशल सेशन, जहां पे हम लोग कर रहे हैं 2016, 2017, 2018 एंड 2019 के बहुत सारे वर्ड्स लगातार जो हैं बेस स्पेलिंग पे, और कुछ स्पेलिंग्स हैं जो स्पेसिफिकली बहुत टफ है और कुछ हैं जो बहुत आसान है। तो जो आसान है वो बहुत आराम से समझ में आती है, पर जो टफ है उन्हें जरूर से नोट करें। जितनी मेहनत मैंने इसमें करी है, अगर इतनी मेहनत आप इसमें कर देंगे सेशन में, तो आपका एक भी आंसर रॉन्ग नहीं होगा। इसी के साथ अब हम लोग चल रहे हैं इस क्वेश्चन नंबर 58 पर। परपिचुअलिटी है, परपिचुअल, परपिचुअल होता है ना, परपिचुअल क्या होता है? लगातार, परपिचुअल तो उसी से बना कंटिन्यूटी, इटर्नल, लिमिटलेस, समझ में आया। तो परपिचुअलिटी क्या होगा? जो कैसा चले, कंटिन्यू चलने वाला, तो कंटिन्यूटी, ठीक है। लिमिटलेस, जिसका जो कोई लिमिट नहीं है, जो एंडलेस है, जो इटर्नल है, समझ में आ गया। लिमिटलेस, एंडलेस, इटर्नल, इसको हम बोल सकते हैं। प्रेफरेंशियल है, जिसको हम क्या करेंगे, प्रिफर करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा प्रिफर करने लायक है, थोड़ा स्पेशल है, थोड़ा बेटर है, थोड़ा बाकी सबसे इम्प्रूव्ड है, एनहांस्ड है, थोड़ा अलग है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। प्रीडेसेसर का स्पेलिंग यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ये इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज प्रीडेसेसर? जो एंसेस्टर होते हैं जिनको हम फॉलो कर रहे होते हैं, एंसेस्टर्स होते हैं। प्रीकर्सर्स होते हैं जिनको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो प्रीडेसेसर में बस ओ लगेगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रीकर्सिव, व्हाट इज प्रीकर्सिव? प्रीकर्सिव है ये, है ना,
प्रीकर्सिव नहीं है, परकर्सिव है, ओके आई एम सो सॉरी, परकर्सिव है, प्रीकर्सर अलग होता है, तो परकर्सिव है। व्हाट इज परकर्सिव? परकर्सिव इज रिलेटेड टू साउंड, कोई लगातार आवाज आती रहती है जो ऐसा लग रहा है कान में ड्रम की तरह बजे जा रहा है, बज जा रहा है, दैट इज परकशन। कर्कश ध्वनि को एक्चुअली में परकर्सिव बोला जाता है। तो राइट आंसर प्रेडेसेसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, कमीशन, कमेंटरी, कमिटी। तो कमिटी यहाँ पे बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, ओनली स्पेलिंग जिसमें डबल एम, डबल टी और डबल ई आता है। कमिटी में डबल एम आता है, डबल टी आता है और डबल ई आता है। सब कुछ देखेंगे तो आपका राइट आंसर निकल जाएगा बहुत आराम से। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं यहाँ से इसको निकाल लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 96 को, ताकि बिल्कुल स्ट्रेट हम लोग वहीं पे पहुंच जाए। बहुत ज़्यादा बाद में हम लोग कोई चेंज नहीं करने वाले हैं, राइट। चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन पे। 96 नंबर क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है, रिक्रूट, रिसीट और रियल। तो देखो रिलीव है, रिसीव है, ये वो स्पेलिंग है गाइज ई आई वाली, है ना, हमेशा ध्यान रखना है। ई आई वाला स्पेलिंग हमेशा गलत होता है, ये आई ई आना चाहिए इसमें, RELIEVE, रिलीव यानी आराम, ये होगा इसका राइट आंसर। रिक्रूट यानी अपॉइंट करना, रिसिप्ट, रिसिप्ट लिखा जाता है, रिसीट बोला जाता है, रसीद को बोला जाता है ना, रसीद मिलता है, एक पर्ची मिलती है, उसे रिसीट बोलते हैं। और रियाल्म है, रियाल्म है किंगडम, रियाल्म है यानी एरिया, डोमेन, किसी का एरिया होता है, किसी का स्फेयर होता है, स्फेयर होता है, किसी का डोमेन होता है, किसी का किंगडम होता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का, किसी पर्टिकुलर मैजेस्टी का, किंग का कोई हिस्सा है, उस एरिया को डोमेन, रियाल्म बोला जाता है या किंगडम बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 97 पे। वैलन है, विजनरी है, विशियस है, वॉयेज है। वॉयेज यानी सी वॉयेज, समुद्री यात्रा को वॉयेज बोला जाता है। विशियस यानी क्रूअल होता है, लेकिन स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, विशियस ये स्पेलिंग होगा था। विशियस है, क्रूअल है यानी कि कैसा है, बारबेरिक है यानी कि कैसा है, रूड है पर्सन, हार्श है पर्सन, क्रूअल है, ब्रूटल है, राइट। विजनरी यानी बहुत अच्छा लंबा सोच रखने वाला है, जो आगे का सोचता है उसको। और वायलिन एक इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूजिकल, वी आई वाले वर्ड से, और यहाँ पे भी वी आई आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, दैट इज 98। कंपटीशन है हमारे सामने, एक्सप्लेनेशन, एक्विजिशन और इल्यूमिनेशन होना चाहिए। ये इल्यूमिनेशन एक्चुअली ये इस तरीके से लिखा होगा, मुझे लगता है एम होना चाहिए, ये इल्यूमिनेशन, एनलाइटन कर देना, पहले ये वर्ड आ चुका है। एक्विजिशन करना यानी अक्वीट कर देना, किसी को छोड़ देना, किसी से गुनाह हटा देना। एक्सप्लेनेशन में भी वही है, मेंटेन वाली जो स्पेलिंग होती है ना, मेंटेन में आए आता है, उसी तरीके से एक्सप्लेन में आए आता है, लेकिन जब एक्सप्लेनेशन बना देते हैं तो ये आए हट जाता है और ये नेशन हो जाता है, एक्सप्लेनेशन आए हट जाएगा। तो राइट आंसर ए होगा, कॉम्पिटिशन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट हमारे सामने इक्विवेलेंट है और इक्विवोकल है, दोनों को समझिएगा। इक्विवोकल, व्हाट इज इक्विवोकल? दो तरीके के विचारों को दिमाग में रखना, इक्विवोकल होता है। ये भी सही लगता है, गलत भी सही लगता है, सही भी सही लगता है, और आप हो जाते हैं कंफ्यूज, यानी चीजें कैसी हो जाती है, कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, वेग हो जाती हैं, ऑब्सक्योर, अनक्लियर हो जाती हैं। तो इक्विवोकल, इक्वालिटी समानता, इक्वेशन, इक्वेशन होता है ना साइंस में, रिएक्शन इक्वेशन वहां पे होता है। और एक है वर्ड हमारे सामने इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट जो है ये थोड़ा सा अलग है, देखो ए पहले आएगा और ई बाद में आएगा और ए एज इट इज रहेगा। इक्विवेलेंट इस तरीके से इसका स्पेलिंग होगा। इक्विवेलेंट है यानी इक्वल है, यानी कि अलाइक है, यानी कि समान है, बराबर है, एक जैसे हैं, इक्विवेलेंट होता है। तो ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ये इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अब हमारे 99 क्वेश्चन पूरे हो गए गाइस, और अब हम आ गए 100 पे, और एक के बाद हमारा 100 क्वेश्चन भी जो है वो पूरा
हो जाएगा, राइट। अब ये बहुत आसान है। विक्ट्री यानी सफलता होता है, यानी कि सक्सेस। वैल्यूएबल यानी कोई चीज कीमती है, उसे बोलते हैं विलन को हम सब जानते हैं। और वैक्यूम, व्हाट इज वैक्यूम, इसका स्पेलिंग बहुत सारे लोग गलत करते हैं। वैक्यूम का स्पेलिंग क्या होता है? वैक्यूम में डबल यू आता है गाइस, वैक्यूम ये होता है। वैक्यूम यानी शैलो यानी खाली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है राइवलरी यानी दुश्मनी। रेन यानी एम्पायर होता है किसी का, उसको कहा जाता है। रुपी लिखा हुआ है यानी पैसा। और रिसीव, रिसीव को याद कैसे कर सकते हैं? रिलीव जैसे रिसेप्शन से याद करें। रिसेप्शन में हमेशा RECE आता है, उसी तरीके से रिसीव में भी RECE आता है और IVE लग जाता है। IE वाला है स्पेलिंग, IE को EI कर देंगे। नेक्स्ट 102 पे आ गए। डिविजन, डाइवर्ट, डिवोशन और डिव्यूट, ठीक है। अभी जो चौथा स्पेलिंग है हमारा डिव्यूट, ये थोड़ा सा अलग है। डिवोट करना यानी क्या होता है? एक होता है डिवोट, समर्पण करना, और एक होता है डिवाउट। व्हाट इज डिवाउट? डिवाउट इज समथिंग विच इज रिलीजियस, यानी कि धार्मिक है, पवित्र है, स्पिरिचुअल है, पायस है, इसको बोला जाता है। तो गलत नहीं है स्पेलिंग, ठीक है। डिवाउट अलग स्पेलिंग है और डिवोट अलग है, समर्पण, डिवोशन, ठीक है। डाइवर्ट करना यानी भटकाना, और डिवीजन लिखा हुआ है तो डिवीजन लिख कर देखेंगे तो याद आ जाएगा, डिवाइड से बना हुआ ना डिवीजन। DIVIDE होता है डिवाइड, SION लगा दो तो डिवीजन बन जाता है। डिवीजन भाग देना, राइट, या बांटना, डिवीजन। उसी तरीके से नेक्स्ट में है प्रोविजन, ऑमिशन, इन्वेजन, ओकेजन। और ओकेजन का जो स्पेलिंग है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ओकेजन यानी क्या होता है? अवसर, मौका, चांस। इन्वेजन, इन्वेट करना, घुसपैठ करने का प्रोसेस, उसको बोलते हैं ऑमिशन। ऑमिशन लिख कर देखेंगे तो पता चलेगा ये ऑमिट से बना हुआ है। ऑमिट करना यानी हटाना, है ना, रिमूव करना, तो ऑमिशन इस तरीके से आता है। मिशन के स्पेलिंग में ओ लगाने से ऑमिशन बन जाता है। ये स्पेलिंग्स वो स्पेलिंग है जो CHSL में बहुत बार आई है, और इसीलिए मैंने CHSL का सेशन जो करवाया, मैं आपको यहाँ पे सलाह दूंगी CHSL के जितने स्पेलिंग वाले सेशन हैं, इडियम्स वाले सेशन हैं, उनको भी आप इस समय रिवाइज कर लें तो CPO के लिए बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन, देखो अभी आ चुका है, एक्सप्लेनेशन में आए नहीं आता है तो ये गलत हो गया। एक्सपर्टीज यानी एक्सपर्ट, एक्सपेरिमेंट और एक्सप्लेन, बाकी सब सही है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट पे चलेंगे। इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल करना किसी चीज को। इनोसेंट यानी बहुत ही इनोसेंट है अगर कोई व्यक्ति तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई उसने गलत काम नहीं किया इसलिए इनोसेंट है। अनबिग है, अनअवेयर है किसी चीज़ से। इनफ्लेमेबल, अभी आ चुका है ये स्पेलिंग, इनफ्लेमेबल, राइट, ये हो जाएगा इनफ्लेमेबल, यानी कि जो आग पकड़ सके। इग्नाइटेबल, जो आग पकड़ सके। जो आग ना पकड़ सके उसे नॉन फ्लेमेबल कहते हैं। मैं आपको फिर से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फ्लेमेबल का सिनोनिम इनफ्लेमेबल होता है और एंटोनिम नॉन फ्लेमेबल होता है। बहुत बार ये वर्ड्स कंफ्यूज करते हैं। इनसॉल्युबल, जो घुलनशील नहीं हो उसे बोला जाता है। तो राइट आंसर हमारा C होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 106 पे। सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है मैचलेस, जिसको मैच ना किया जा सके, मैचलेस होता है। मार्शल एक पोस्ट होती है। मैस्कुलाइन बिल्कुल मैनली, कुछ लोगों के लुक्स होते हैं बिल्कुल मैस्कुलाइन से, बहुत पावर वाला एक लुक होता है, उसे मैस्कुलाइन कहते हैं। मैग्निफिशेंट क्या होता है? मैग्निफिशेंट यानी कुछ ऐसा भव्य सा, ग्रैंडियोर सा, तो मैग्निफिशेंट में C लिखा आता है। लिख के देख लो आप, मैग्निफिशेंट, मैग्निफिशेंट, ठीक है, तो C आएगा। बस ये स्पेलिंग इसका गलत है। 6 यहाँ पे क्वेश्चन हमारा हो गया है। 7 पे चलेंगे। लॉर्डेबल, व्हाट इज लॉर्डेबल? अपलॉड याद है, अपलॉड का सिनोनिम लॉर्ड होता है, यानी लॉर्डेबल यानी तारीफ के काबिल, काबिले तारीफ है, ये तो लॉर्डेबल है। लायबल, अगर कोई व्यक्ति लायबल है तो रिलायबल है, भरोसे के लायक है। और एबल जो है ना, या तो खुद पूरा आता है या फिर BLE आता है, कभी भी इस तरीके से नहीं आता है। ये रेबल होता है, रेबल, रेबल में एबल नहीं लगा होता है, रेबल नहीं लगा होता है, ठीक है, उस तरीके का वर्ड है। ये अलग स्पेलिंग है, ये एबल वाली स्पेलिंग नहीं है। लेमेंटेबल, जिसपे पछताया जा सके। लाफेबल, जिसपे हंसा जा सके। तो ये यहाँ पे गलत है, राइट आंसर B होगा। 7 हो गया। 8 पे चलेंगे। लग्जूरियस यानी बहुत रिच, बहुत फ्लुएंट, बहुत अफ्लुएंट, बहुत ऑप्युलेंट और बहुत ही ज्यादा कुछ ऐसा जो प्रॉस्पर्ड हो, जो बहुत ज्यादा रिच हो, जो बहुत ज्यादा लश हो, उसको बोलते हैं। लिमिनियस लाइट्स होती हैं, क्यों? उजाला, लिमिनियस यानी उजाला। लगेज यानी सवारी
होता है और ल्यूडिकरस है। तो अब रॉन्ग क्या होगा, क्या आपको इसमें कोई रॉन्ग मिल रहा है? यस, बिल्कुल मिल रहा है। ल्यूडिकरस में यू नहीं आता, अभी पहले आ चुका है ये स्पेलिंग ल्यूडिकरस, राइट। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। हॉस्पिटेबल, हैसन, ह्यूमैनिटेरियन और हॉस्टाइल। हॉस्टाइल यानी दुश्मन, हॉस्टाइल होता है यानी आपसे हेट करता है। हैसन यानी जल्दी करना, फास्ट करना। हॉस्पिटेबल यानी वेलकम के काबिल है। और ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमन, यहाँ तक ठीक है। ह्यूमन ITA, वेजिटेरियन में होता है ना ह्यूमैनिटेरियन, उसी तरीके से मानवतावादी, ह्यूमैनिटेरियन, पूरे मानव को ध्यान में रखते हुए ह्यूमैनिटेरियन उसको बोला जाता है, राइट। चलिए अगले वाले में चलेंगे। फ्रस्ट्रेटेड है, अगर पर्सन फ्रस्ट्रेटेड है तो अनॉयड है। टेरिबली, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है यानी कि बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड हो गया है पर्सन, फ्रस्ट्रेटेड हो गया, बहुत ज़्यादा अनॉयड है, बहुत ज़्यादा एंग्री है या बहुत ज़्यादा गुस्सा है अपने आप से, किसी भी चीज़ से। फंडामेंटल, बेसिक होता है। फंडामेंटल, फंडामेंटल यानी बेसिक, आधारभूत, ME आएगा, ये यहाँ पे गलत है। फ्रेगमेंटेशन, टुकड़ों में विभाजित है। फ्यूजिटिव यानी जो भाग जाता है, पैसों के कारण बहुत सारे इंडियंस का नाम बड़े बड़े लेटर्स में बहुत बार आ रहा है कि दे आर फ्यूजिटिव, यू नो वेयर। तो फ्यूजिटिव यानी भाग जाने वाले। फंडामेंटल यहाँ पे गलत है। इसी के साथ 111 पे चलेंगे अब हम लोग। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर यानी खर्च होता है। एक्सपेंड से बना हुआ है, एक्सपेंड यानी खर्च करना, एक्सपेंसेस से बना हुआ है, ठीक है, एक्सपेंस से बना हुआ है, तो ई आएगा यहाँ पे। एक्सपेंसिव, देखो ये वाला एक्सपेंसिव, एक्सपैंड करने वाला, ये दो अलग अलग वर्ड है। ये एक्सपेंस है खर्चा और एक ये है एक्सपैंड, PAND, एक्सपैंड यानी बढ़ाना। एग्जीबिशन, शो, प्रदर्शनी को बोला जाता है। और एग्जॉस्टेड यानी टायर्ड यानी फटीग यानी थका हुआ, राइट। तो ये हो गया हमारा 11, राइट आंसर इज बी, नहीं राइट आंसर इज ए हियर। 111 इज ओवर, 112 इज हियर। डाफ है, ड्वेलिंग है, ड्यूरेबल है और ड्विंडर है। अगर कोई चीज डाफ है या कोई व्यक्ति डाफ है तो वो कैसा है, शॉर्ट साइज्ड है ना। और ड्वेलिंग है, ड्वेल यानी लिविंग, ड्वेल करना यानी कहीं पे रहना होता है, लिविंग। और ड्यूरेबल है, लंबा चलने वाला। और ड्विंडल क्या होता है, ड्विंडल यानी धुंधला यानी धीरे धीरे करके कैसा, खत्म होने वाला, दैट इज ड्विंडलिंग, ठीक है। तो ड्विंडल में DLE आता है, यहाँ पे EL दिया हुआ है, ये गलत है। अगले वाले में चलेंगे 113। ब्लेसिंग, ब्लाइट, ब्लिजर्ड और ब्लॉसम। यहाँ पे दो वर्ड्स हैं जो आप लोगों को नए सीखने को मिलेंगे। व्हाट इज ब्लेसिंग, यानी आपको कोई चीज अच्छी मिल गई हो, ये इट इज अ ब्लेसिंग फॉर यू, इट इज अ गिफ्ट फॉर यू, राइट। और एक वर्ड है ब्लाइट। व्हाट इज ब्लाइट, ये होता है बून, ब्लेसिंग है, बून है, आपको ईश्वर की तरफ से वरदान मिल गया है, ब्लेसिंग है तो वरदान है, ठीक है। और ब्लाइट है यानी कि बेन है, BANE, बेन यानी कि कर्ज है, यानी कि श्राप है। ये दोनों वर्ड्स आपस में ऑपोजिट हैं गाइस, ये नोट कर लीजिएगा। ब्लिजर्ड, व्हाट इज ब्लिजर्ड, ब्लिजर्ड होता है BLIZ, ठीक है, यहाँ तक एकदम सेम लिखा हुआ है। उसके बाद एक और Z आता है, जैसे बिजार होता है ना, उसमें भी स्पेलिंग में यही प्रॉब्लम दिया जाता है, BIZZARE होता है, उसमें ZZ हटा दिया जाता है। तो ब्लिजर्ड में डबल Z आता है यानी कि डबल Z आता है और ये इस तरीके का वर्ड होता है ब्लिजर्ड, यानी तूफान। स्नो स्टॉर्म, स्नो का जो तूफान होता है उसको कहा जाता है ब्लिजर्ड। और ब्लॉसम यानी खिलना होता है। राइट स्पेलिंग किसकी गलत है यहाँ पे, C इसका राइट आंसर है। 14 पे चलेंगे। एलर्जिक है, एलर्जी से बना हुआ है, एलर्जी का स्पेलिंग ए से स्टार्ट होता है, ठीक है। एलेगोरिकल, एलेगोरिकल क्या होता है, एलेगोरिकल होता है सिग्निफिकेंस करना, यानी किसी भी चीज का सिंबॉलिक आंसर देना, यानी किसी भी चीज को एलेगरी से यानी किसी भी चीज को सिंबल से उदाहरण देना, है ना, सिंबल का उदाहरण देना एलेगोरिकल होता है, यानी कि चीजों को रिलेट कर करके समझाना, चिन्हों से समझाना, एलेगोरिकल, ठीक है। तो ALL आता है, फिर एलेगोरिकल है तो RIE आएगा यहाँ पे, है ना, LE, ये इसका सही है। ऑल्टीट्यूड, अल्पाइन दोनों सही है। अल्पाइन क्या होता है, ऊंचे पहाड़ों को कहा जाता है या ऊंची जगह को, हाई को, माउंटेनियस को कहा जाता है। इस पिनाकल जो चोटी होती है, यानी कि पिनाकल यानी सफलता का सबसे ऊपरी शिखर, उसको भी अल्पाइन कहा जा सकता है। नेक्स्ट में आएंगे 115 पे।
रेस्प्लेंडेड है, रेजिस्टेंस है, रिसरेक्ट है और रिसेप्टिकल है। तो रेस्प्लेंडेड रेजिस्टेंस जो है हमारा ये एकदम सही है। रेजिस्टेंस यानी कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। रिसरेक्ट यानी रिवाइव यानी पुनर्जन्म, है ना, फिर से चीजों को जान लेना, अवेयरनेस। और रिसेप्टिकल का स्पेलिंग RECE होगा, रिसेप्टिकल। ठीक है, सबसे पहले समझ लीजिएगा रिसेप्टिकल जो हमारा वर्ड होता है, रिसेप्टिकल, ये दिखने में ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सी लंबी बीमारी की, पर ये रिसेप्टिकल क्या होता है? कंटेनर, बॉक्स, कोई भी ऐसी चीज जिसमें सामान रखा जा सके। बाउल भी हो सकता है, कंटेनर जिसमें ढक्कन लग जाता है, वेसल जिसको बोल देते हैं जनरली, वेसल। ठीक है, तो राइट स्पेलिंग रिसेप्टिकल की गलत है यहाँ पर, डी इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, रेस्प्लेंडेड रह गया। रेस्प्लेंडेड क्या है? स्प्लेंड आ रहा है इसमें, है ना, यानी स्प्लेंडेड, कोई चीज ऐसी जो बहुत ही ज्यादा ग्लैमरस हो, बहुत ही ज्यादा फैब्यूलस हो, बहुत ही ज्यादा ऑसम हो, स्प्लेंडेड हो, उसको हम लोग रेस्प्लेंडेड भी बोल सकते हैं। फैब्यूलस हो, फैंटाबुलस हो या फ्लेवरगास्टेड हो, ये सब एक ही जैसे वर्ड्स हैं। ठीक है, स्प्लेंडेड कुछ ऐसा जो बहुत ही ज्यादा अच्छा आपको दिखाई दे रहा है, रेस्प्लेंडेड। ओके, चलिए अगले बारे में चलेंगे। देखो, दो वर्ड्स हैं, कंटेजियस और कंटीजियस, दोनों को जान लीजिए। एकदम सेम जैसी दिखाई देती है लेकिन दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। कंटीजियस, व्हाट इज कंटीजियस? कंटीजियस है तो वो मेरे बिल्कुल पास में ही है, जस्ट मेरे नेक्स्ट ही बैठा है, या बहुत ज्यादा मेरे करीब है, तो बहुत ही ज्यादा क्लोजेस्ट है। करीब है यानी रिलेशनशिप में करीब नहीं है, पास में है। ठीक है, जैसे मेरे नेक्स्ट घर जो है, मेरे घर का जस्ट नेक्स्ट। एडजेसेंट है तो एडजेसेंट है, नेक्स्ट है, क्लोजेस्ट है, करीब है, पास में, ये होता है करीब है, पास में है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये होता है कंटीजियस, एडजेसेंट। और कंटेजियस क्या होता है? कौन सी डिजीज अभी चल रही है? कंटेजियस डिजीज, जो पैंडेमिक चल रहा है वो कैसा है? कंटेजियस। इसीलिए तो 2 गज दूरी, मास्क जरूरी बताया रखा है बार बार। क्यों? क्योंकि वो डिजीज कैसी है? इन्फेक्शियस है, कंटेजियस है, कम्युनिकेटिव है। थोड़ा कम्युनिकेटिव भी है और थोड़ा नहीं भी है, लेकिन वो छींकने से फैलती है, इसलिए हम उसको कंटेजियस, इन्फेक्शियस कहते हैं। ठीक है, चलेंगे अगले वाले में। अच्छा, एक सेकेंड, मिस्टेक नहीं बात की यहाँ पे। कंफर्म्ड, कंफर्म्ड है यानी कि पता चल गया, श्योर है चीज। और कन्फॉर्मिस्ट है, नॉन कन्फॉर्मिस्ट होते हैं कॉन्फॉर्मिस्ट। कॉन्फर्म जो व्यक्ति होता है वो अपने आप को कन्फर्म रख के रखता है, कन्फाइन करके रखता है, लिमिट में रखता है। नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट जो अपने आप को लिमिट में नहीं रखता है। तो FORM आएगा यहाँ पे, ARM नहीं आएगा। राइट आंसर ये होगा, O आएगा इस जगह पे, A की जगह पर। 16 यहाँ पे खत्म होता है, 17 पे हम आते हैं। रेसिपिएंट है, रिसीवर को रेसिपिएंट बोला जाता है, रिसीव करने वाला। ठीक है, रेसिपिएंट हो गया। रिसीड हो गया। रिसीड क्या होता है? रिसीड यानी गो बैक, रिट्रीट, पीछे चले जाना, वापस चले जाना, जहां से शुरू किया है वहीं चले जाना, विड्रॉ कर लेना, गो बैक, पीछे चले जाना, वापस चले जाना, रिट्रीट, है ना। रेसिपिएंट, रेसिपिएंट यहाँ पे अच्छा रॉन्गली स्पेल्ड है, तो रेसिपिएंट गलत लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। आई के बाद ई नहीं आता, ये गलत है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। रिसेंट यानी तुरंत, अभी हाल ही में। रिसीट का स्पेलिंग ऑलरेडी पहले आ चुका है, रिसीट बोलते हैं इसको, पी साइलेंट रहता है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, 118 पे। असेंशन है, असेंशन क्या होता है? असेंट है, एक्सेंट है, असेंशन है। ध्यान से देखेंगे, एक एक वर्ड आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। देखो असेंशन क्या हो रहा है, इसके जैसा ही वर्ड है, ASCEN, यहां तक एकदम सेम है, यहाँ ये गलत है। ठीक है, तो एक चीज तो समझ में आ गई। अब असेंशन, ठीक है, ये एसेंट क्या होता है? असेंट यानी क्या होता है? ऊपर उठना। असेंट यानी क्या होता है? ऊपर उठना, ये भी असेंशन है, ऊपर उठना, मूव करना, राइज करना। ठीक है, सक्सीड होना, ग्रो होना, असेंशन। ठीक है, सक्सीड, डेवलपमेंट, है ना, ये सब इसके सिनोनिम, ग्रोथ, ये सब सिनोनिम होते जाएंगे। ठीक है, बढ़ना, आगे की तरफ बढ़ना, डेवलपमेंट। ठीक है, असर्शन, स्टेटमेंट, अपना बात कहना, डिक्लेरेशन होता है। एक्सेंट है, एक्सेंट क्या होता है? उच्चारण, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। एक्सेंट यानी उच्चारण, एक्सेंट यानी प्रोनाउंसिएशन, किसी भी शब्द को कैसे बोलना है वो उसका उच्चारण होता है। और असर्शन यानी डिक्लेरेशन, असर्शन यानी स्टेटमेंट होता है। ठीक है, अपनी बात को कहना। 118 यहाँ पे खत्म होता है, 119 पे आएंगे। कॉन्करेंट, अभी हाल ही में जो प्रेजेंट में कितना है वो कॉन्करेंट होता है। कंप्लीट यानी फुल, कॉशियस यानी सावधान, और कॉन्सिक्वेंटली आ चुका है, ये बार बार आ रहा है। कॉन्सिक्वेंट में स्पेलिंग में ई आता है, सीक्वेंस से बना हुआ स्पेलिंग है। नेक्स्ट है
एक्सटेंशन, ध्यान आ गया इसमें गलती क्या है एक्सटेंशन में, एग्जीक्यूटिव, एक्सकर्शन, एग्जीक्यूशन, सारे स्पेलिंग्स रिपीटेड है। आई थिंक ये क्वेश्चन पूरा दोबारा से आया है, 19 आ गया है गाइस, ध्यान रखें, 19 चल रहा है, 16 कर चुके हैं, 17 कर चुके हैं, 18 कर चुके हैं, इसलिए रिपीटेशन तो अब बिल्कुल है कि होगा ही होगा। 18 ही चल रहा है एग्जैक्टली, मार्च का है यानी 18 चल रहा है, दिसंबर में 19 हुआ था, तो भी 2 हमने कर लिए सेगमेंट। एक्सटेंशन में क्या होगा, एक्सटेंशन, ठीक है ना, ई नहीं आएगा, एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंड करना, बढ़ाना। एग्जीक्यूटिव होता है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो क्या करते हैं, मार्केटिंग के काम करते हैं। एक्सकर्शन यानी क्या होता है, एक्सकर्शन पे जाना, ट्रिप्स पे जाना। एग्जीक्यूशन करना यानी काम को क्रियान्वयन करना, यानी काम को प्लान को काम में बदलना, करना उस काम को, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो एक्सटेंशन इसका राइट आंसर होगा, एक्सटेंड से बना हुआ है। अब है नेगेशन, नेगेट करना यानी मना करना होता है, नेगेट कर दिया यानी ना कर दिया यानी मना कर दिया। नेगेटिविटी यानी नॉट वाली अप्रोच लेके चलना। नेविगेशन, रास्ता दिखाना। नेगोशिएशन, अब नेगोशिएशन में क्या होता है, आई ए आता है, यहाँ पे नहीं है इसलिए गलत है। नेक्स्ट है हमारा एक्सकेवेशन, खुदाई करना होता है एक्सकेवेशन। इलोक्यूशन होता है, इलोक्यूशन क्या होता है, इलोक्यूशन प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट होता है, उच्चारण। इवैक्यूएशन, देखो इवैक्यूएशन है ये, इवैक्यूएशन, ठीक है। इवैक्यूएशन क्या होता है, इवैक्यूएशन यानी होता है माइग्रेशन। मास डिपार्चर जो होता है ना, मास डिपार्चर, उसको बोला जाता है एक्सोडस, इसको बोला जाता है मास डिपार्चर, ठीक है। एक साथ बहुत सारे लोग अगर कहीं से चले जाते हैं, दैट इज इवैक्यूएशन, दैट इज माइग्रेशन, दैट इज मास डिपार्चर, दैट इज एक्सोडस, ठीक है। इवोकेशन है, इवोकेशन यानी क्या होता है, इवोकेट करना यानी हिंट देना, सजेशन देना, इंस्टिगेशन देना, किसी भी बात को लेकर आपने हिंट दे दिया तो वो इवोकेशन होता है, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, पहले ही हम लोग कर चुके हैं, नहीं ये वाला इवैक्यूएशन, ये रहा, मैंने यहाँ पे लिख दिया था, ए आएगा EVA के बाद, ओके। 23 पे आ गए हैं, काउंसलर है, कंसोलेशन है, कंसिलेशन है और कॉन्कॉमिटेंट। 4 वर्ड्स, इनमें से मुझे लगता है 3 में आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। काउंसलर है सबसे पहले तो पार्षद को बोला जाता है। कंसोलेशन प्राइज कौन सा होता है, रिलीफ, सपोर्ट के लिए अगर आपको कोई प्राइज मिलता है उसको बोलते हैं। रिलीफ फंड को भी कंसोलेशन बोला जाता है, आराम। कंसिलिएशन, सपोर्ट, सहायता, रिलीफ यानी सहायता भी होता है, सहायता राशि रिलीफ फंड कहलाता है, ठीक है। कॉन्सिलिएशन है यहाँ पे, कॉन्सिलिएशन, कॉन्सिलिएशन, बार बार बोल रही हूँ मैं इसको, कॉन्सिलिएशन, डबल एल नहीं आएगा, सिंगल एल आएगा, कोई सा भी एक एल काट सकते हो। पेसिफाई करना, शांत करना, कंसील करना, शांत करना। पेसिफिकेशन, ठीक है, पेसिफिकेशन यानी क्या हो गया, शांत करना हो गया। पेसिफिकेशन शांत करना, अपीजमेंट शांत करना, ये काम करना, शांत करना, अपीज करना। कॉन्कॉमिटेंट, ये वर्ड अभी आ चुका है, कॉन्कॉमिटेंट। व्हाट इज कॉन्कॉमिटेंट, लिंक, कनेक्शन, जुड़ाव, क्या कनेक्शन है, क्या जुड़ाव है, क्या लिंक है, क्या नेक्सस है, ये वाला वर्ड है, राइट। चले 23 यहाँ पे पूरा होता है, 24 पे अब हम लोग चलेंगे। एडमिरेशन, तारीफ करना। एड्रॉइट क्या होता है, एड्रॉइट, एड्रॉइटेडनेस वर्ड आता है एग्जाम में। एड्रॉइट है अगर आप तो कैसे हैं, आप स्किलफुल हैं, है ना, कैसे हैं, आप में खूब मतलब टैलेंट है आप में, आप बहुत ही ज्यादा कुशल हैं, है ना, तो क्या बोलेंगे एड्रॉइट को, स्किलफुल हम बोल सकते हैं, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, स्किलफुल। एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट होता है, किसी भी तरीके का व्यवस्थापन। एड्रेनालाइन, एड्रेनालाइन में NA आता है, एड्रेनालाइन, ठीक है, एड्रेनालाइन हो गया ये। तो राइट आंसर में E की जगह A का यूज होगा 124 में। अब आते हैं 125 में। एनग्रेविंग है, इंडिजीनियस है, इंग्रेडिएंट्स है और इनग्रैटिट्यूड है। इनग्रैटिट्यूड यानी बिल्कुल भी थैंकफुल नहीं होना होता है, इनग्रैटिट्यूड। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं सामग्री, अलग अलग चीजें डलती है इंग्रेडिएंट्स, केक बना रहे तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसके बहुत सारी सामग्री उसमें डलती है। EI की जगह IE आ जाएगा, बस इतना सा क्वेश्चन है ये। इंडिजीनियस, किसी पर्टिकुलर जगह से अगर आप जुड़े हैं तो उसके नेटिव हैं, वहीं से ओरिजिनल लिया गया है आपको, या किसी चीज को ओरिजिनलिटी कहाँ से है उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। और
इंग्रेडिएंट्स जो है उसमें आई ई के साथ साथ मैं यहाँ पे बता दूं, आई ई वाले क्वेश्चन ई आई देखे या ई आई वाले क्वेश्चन जैसे रिसीव वाला है ई आई वाला है, तो इसी तरीके से ई आई बहुत बार फंसता है। तो अगर ये वाला आपके सामने आ जाए ना, सबसे पहले इस पर टिक किया करो या लिख कर देखा करो उसको। 25 यहाँ पे खत्म, 26 पे आते हैं। एग्जिस्टेंशियल, एक्सटैटिक, एक्सटॉर्शन और एक्सटेंसिव। ठीक है, तो अब देखिए एग्जिस्टेंशियल है, एग्जिस्टेंशियल आएगा ना असेंशियल की तरह, एग्जिस्टेंशियल गलत है ये, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले वाले पे चलेंगे। एक्सक्लेमेशन आई नहीं आता, बिल्कुल सही है। इसेंट्रिसिटी क्या होता है? इसेंट्रिसिटी फेनेटिसिटी होती है, मैडनेस, इंसैनिटी, पागलपन होता है। ठीक है, और एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट में एस नहीं आता, तो ये इसका राइट आंसर होगा। एक्सपेंडिचर यानी खर्चा होता है। अगले वाले में चलेंगे। फ्यूरियस, फ्यूरियस को मैं लिख कर देखूंगी, गलत लग रहा है मुझे। फ्यूरियस एंग्री, बहुत ज्यादा क्रोधित है, फ्यूरियस है, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलेंगे आगे। फ्रैक्शनल, फ्रेंजाइड अभी कर लिए ये सारे वर्ड। हॉरेबल है यानी कोई चीज ऐसी है जो बहुत ही ज्यादा स्कैरी है, बहुत ही ज्यादा डराने वाली है, उसको बोला जाता है। हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल एल नहीं आएगा डबल, और हॉस्टिलिटी यानी दुश्मनी होता है। ठीक है, चलिए अगले वाले में चलेंगे। रीइंफोर्समेंट है, बहुत ज्यादा रीइंफोर्स करना यानी दबाव डालना होता है। रिमेम्बरेंस यानी किसी की याद में कोई चीज रखना, राइट। और रीइम्बर्समेंट है, एक ऐसा आएगा। आई थिंक ये वाले अभी हम लोग 16 मार्च ही है, तो अभी हम लोगों ने शायद आज ही ये पेपर करा है सुबह में, इसलिए मुझे याद आ रहा है। वही रिफ्लेक्शन सही है, कोई गलती नहीं है। अगले वाले क्वेश्चन में चलेंगे। 16 मार्च पे आ गया, यानी हमारा ये खत्म होने वाला है मार्च, और अब हम चलने वाले हैं दिसंबर पे, यानी कि 19 पे आने वाले हैं। 2018 हमारा यहाँ पे खत्म होने वाला है। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट कर देना यानी श्रिंक कर देना, छोटा कर देना। कॉन्टेक्चुअल यानी किसी संदर्भ की बात करना। कंसीवेबल आई ई है ना, कंसीवेबल तो CONCE आएगा, यस EI कर देंगे, तो यही गलत है, ये इसका राइट। कमिटमेंट यानी प्रॉमिस होता है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। 16 मार्च ही चल रहा है अभी। इंक्यूजिटिव है अगर पर्सन, तो बहुत ज्यादा क्यूरियस है, ईगर है, कीन है जानने के लिए। ठीक है, यानी उत्साही है। इनहेरेंट है यानी कहीं पेरेंट से लिया गया है, एंसेस्ट्रल से लिया गया है। इंस्टीट्यूशनल में IN के बाद आई नहीं आता, ये गलत है यहाँ पर, और इन्विटेशन सही है, तो राइट आंसर हमारा C होगा, बाकी सब सही है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 132 यहाँ पे खत्म होता है, 133 पे। अपार्थिड पहले आ चुका है ये वर्ड। अपार्थिड क्या होता है? अपार्थिड होता है डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेट करना यानी कि अंतर करना। एक घर में अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों में अंतर करना, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन, डिस्टिंग्विश करना। अपीयरेंस अलग, अप्रोप्रिएट भी ठीक है। अपैरेंट यानी क्लियर होता है, अप्रोप्रिएट गलत है, डबल P दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। सारे वर्ड्स रिपीटेड है। अब क्योंकि इतने वर्ड्स कर लिए तो सब अब क्या हो रहे हैं, रिपीट आ रहे हैं। 133, इसी के साथ 134 पे हमारे सामने है मिनिएचर। व्हाट इज मिनिएचर? स्मॉल, किसी भी चीज का स्मॉल रूपांतरण कर देना, छोटा बना के एक रेप्लिका एग्जाम्पल तैयार कर देना, हूबहू, उसको बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी का एक पूरा पार्टी होता है, ग्रुप होता है, निगम को बोला जाता है। मोनोपोली और मैनिपुलेट, मैनिपुलेट नहीं होता है, मैनिपुलेशन होता है। मैनिपुलेशन यानी क्या होता है? छेड़छाड़ करना, बदलाव कर देना, चीजों को पलट देना, दैट इज मैनिपुलेट, है ना। तो MANIPULATE और S लगा हुआ है तो लगा देंगे, वर्ब है वैसे ये मैनिपुलेट्स। ठीक है, तो राइट आंसर D होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 35 पे। फैसिनेटेड की स्पेलिंग यानी क्या होता है? किसी से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गए, चार्म में मोहित हो गए, किसी से बहुत ज्यादा आप थोड़ा सा फैसिनेट हो गए, उसको बोलते हैं अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन, फैसिनेशन। तो फैसिनेशन में S भी आता है, C भी आता है, NATED तक है तो ED लिख देंगे। फैसिनेशन का ये स्पेलिंग होता है, C नहीं दिया हुआ है, यही गलत है। फैसिमल क्या होता है? एग्जैक्ट कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी, एकदम सेम टू सेम किसी ने कॉपी कर दिया, उसको फैसिमल कहा जाता है। और फास्टिडियस क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जिसको प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट टू प्लीज, जो आपकी बात पे भरोसा करे ये बहुत कम माना जाएगा। डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसको खुश करना बहुत मुश्किल होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर A होगा। 35 हो गया। 36
देखिए गाइज, अब यहाँ पे हमारे सामने वर्ड्स कैसे आए हैं, ये आपको नहीं आते होंगे, ये भी नहीं आता होगा, ये भी नहीं आता होगा। अब ऐसे में आप कैसे रॉन्गली स्पेल ढूंढेंगे, क्योंकि सारे स्पेलिंग्स ही अलग अलग है। पर यहाँ पे आप एक बार समझ लीजिए, मौका है आपके पास। 16 मार्च शिफ्ट 3 भी हुआ था सीपीओ में, यानी एक पेपर अभी बाकी है। पैराकिट्स हैं। पैराकिट्स क्या होते हैं? पैराकिट्स होते हैं बर्ड्स, स्पेसिफिक वर्ड्स ऑफ पैराडाइज। ये बाइबल में इनका उल्लेख मिलता है, डिस्क्रिप्शन मिलता है। पैराडाइज के जो बर्ड्स होते हैं उन्हें कहा जाता है पैराकिट्स। ये बहुत ज्यादा बार बाइबल में इसको पढ़ा हुआ है। पपेटियर्स कौन होते हैं? पपेटियर्स होते हैं एक्चुअली, पपेटियर्स कौन होते हैं? पपेट होता है, पपेट जो पपेट्स बनते हैं, पपेट का रोल करते हैं, उन्हें पपेटियर्स बोला जाता है। कॉमेडियंस को बोल देंगे, और जोक्यूलर जो होते हैं उनको बोल सकते हैं, ठीक है। क्लाउन को बोल सकते हैं, जो जोकर बनते हैं ना, क्लाउन बनते हैं, जो इसमें सर्कस में क्लाउन्स होते हैं, उनको बोला जाता है। तो पपेटियर, क्लाउन। पपीज, डॉग के जो वो होते हैं बच्चे, उनको बोला जाता है। और अब है हमारे सामने पैरापेट। तो स्पेलिंग किसकी गलत है? इसकी गलत है, इसमें डबल पी लिखा है मैंने, तो आंसर तो हमारा ये वाला आ गया। अब ये जो बचा हुआ वर्ड है, ये क्या होता है? पैरापेट क्या होता है? पैरापेट पता है क्या होता है? बड़े बड़े वो जो किले होते हैं ना, किलों, पहले क्या होता था राजा महाराजा के टाइम पे, किलों में ना एक दुर्ग बना होता था। दुर्ग इज समथिंग दैट इज अ ग्रेट वॉल। बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स बना दी जाती थी जो सेफ्टी के लिए होती थी। अगर दूर से भी दुश्मन हमला कर रहे हैं ना, तो जो वो वॉल है उसी पे आएगा सारा कुछ, कहीं और नहीं आएगा। तो दैट वॉल इज कॉल्ड पैरापेट। दैट वॉल इज कॉल्ड स्टॉकेड। स्टॉक करके खड़ा हो जाए, किसी भी चीज को रोक के खड़ा हो जाए, उसको बोला जाता है दुर्ग, इसको हिंदी में बोला जाता है। तो पैरापेट इसका सिनोनिम है। स्पेलिंग सही है, राइट आंसर इज बी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 36 हो गया है, 37 पे 2 मिनट बात करते हैं। 37 क्वेश्चन 137 पे आ गए गाइस। बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने लगातार कर लिए हैं। ये सेशन आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि सीपीओ का एग्जाम अब अपकमिंग है। सीपीओ के सारे वर्ड्स कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सजेस्ट जरूर करूंगी गाइस, अगर आप लोग अपने मार्क्स को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो सीजीएल जो हो चुका है, सीएचएसएल जो हो चुका है, इनके जितने पेपर्स है रिसेंट वाले, उन्हें भी अगर आपके पास समय है तो देखिए। इससे बेहतर होगा जो मैंने सीएचएसएल के सेशन करवाए हैं ना, सीएचएसएल जो है इसके मैंने लगातार इडियम्स एंड फ्रेजेस करवा दिए हैं, सिनोनिम्स करवा दिए हैं, वोकैब करवा दिए हैं, OWS यानी कि वन वर्ड करवा दिए हैं, एंटोनिम करवा दिए हैं। तो ये सारे जो सेशंस हैं ये आपकी बहुत मदद करेंगे, बहुत ज़्यादा। तो इनको अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। इनके मैंने इम्प्रूवमेंट भी करवा रखे हैं, इनके मैंने सेंटेंस के वो क्या बोलते हैं कॉमन एरर्स भी करवा रखे, सारे टॉपिक्स लगभग मैंने वहां पे भी करवा रखे। तो ये भी जरूर से आप लोग कर लीजिए। सीएचएसएल रिसेंट है तो आप लोगों के लिए बहुत फायदा होगा, और पूरे 5 साल यानी प्रैक्टिस, बहुत अच्छी प्रैक्टिस जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मदद करेगी। इसी के साथ 137 हमारा खत्म होता है। नहीं, इनंडेट का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। इनंडेट क्या होता है? ओवरफ्लो, ओवर रिस्पॉन्स होता है, ओवरवेलमिंग फीलिंग, बहुत ज्यादा कोई भी चीज बहुत ज्यादा हो, जैसे फ्लड आ गया तो ओवरफ्लो हो रहा है, उसको भी बोला जाता है ना। किसी चीज ने क्या कर दिया, फ्लड आ गया तो उसने क्या एनगल्फ कर दिया, उसने क्या कर दिया, सबमर्ज कर दिया, सब चीजें तहस नहस हो गई, ओवरफ्लो हो गई, फ्लड हो गया। तो ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, बाकी सब सिंपल स्पेलिंग है। नेक्स्ट पे चलेंगे हम लोग 137 के बाद 138 पे। एलिमेंट्री कंप्यूटर्स होते हैं, बेसिक को बोला जाता है, फाउंडेशन को बोला जाता है, ठीक है। एलिविएशन होता है, ये एलिविएट से बना हुआ है, एलिविएट। एक होता है अग्रावेट, बढ़ाना, एक होता है एलिवेट, कम करना। एलिविएट करना यानी क्या होता है? कम करना, ठीक है। तो एलिविएशन अगर इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, लेसनिंग, कम करने का प्रोसेस, ठीक है, प्रॉब्लम को कम करने का प्रोसेस, या किसी भी चीज को कम करना। ऑल फैक्ट्री है, ये वर्ड एक नया हो सकता है। स्मेल को बोल सकते हैं, किसी भी तरीके की महक आती है, ओडोर आती है यानी दुर्गंध आती है, इसके लिए इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता नहीं होता है जनरली यूज। इलेक्शन यानी चुनाव, इलेक्टोरेट बोला जाता है, वोट बोला जाता है। नेक्स्ट, जर्नी का स्पेलिंग दिखाई दे रहा है, देखो दिसंबर आते ही देखो हाल देखो, दिसंबर आ गया है, 9 दिसंबर, फर्स्ट शिफ्ट, फर्स्ट क्वेश्चन है जहां तक मुझे लग रहा है। एक बार देख लेते हैं, 138 क्या था? यस, मार्च चल रहा था, अब आ गया है हमारा दिसंबर, और दिसंबर आते ही क्वेश्चन का रूप देखना अपने आप बदल जाएगा। जर्नी का स्पेलिंग बहुत आसान,
ई लगेगा, बाकी सब सही है। जंबल करना, जोवियल यानी जोक्यूलर, बहुत ज्यादा जोवियल है अगर पर्सन, हंसमुख है, हैपनिंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 140, पिलियन है, पिजन है, पडल है और पायनियर है। अब कोई बोलेगा व्हाट इज पिलियन, तो लेट मी टेल यू पिलियन क्या होता है। पिलियन याद है, मैंने आपको करवाया, बैक सीट जो होती है, जैसे मतलब बाइक है तो बाइक पे एक तो ड्राइवर होता है, ड्राइव करने वाला, राइडर होता है, और दूसरा साइड सीट होती है, या कार वगैरह में जो साइड सीट होती है जहां पे पैसेंजर बैठ सकते हैं, उसको पिलियन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आप यूज कर सकते हैं इसको। पिजन इज अ वर्ड। पडल जो होता है, पडल ये होता है PUDDLE, पडल, EL दिया गया है, इसको हटा के ई कर दो। पडल क्या होता है, छोटा सा वाटर बॉडी, पॉन्ड हो जाएगा, लेक हो जाएगा, स्ट्रीम हो जाएगा, इसको बोला जाता है, ठीक है, इसको स्मॉल वर्ड। और पायनियर क्या होता है, जो स्टार्ट करे किसी चीज को, एंटरप्रेन्योर, बिगिनर, ठीक है। बिगिनर मतलब बिगिन करने वाला, किसी नई चीज को शुरुआत करने वाला। लेबर है, जो लेबर होता है मेहनती। और लैंटर्न यानी वो लालटेन को बोला जाता है। लिटरेचर यानी कि साहित्य। और लेबोरेटरी, लेबोरेटरी लैब्स को बोला जाता है। ए लग जाएगा, बाकी कुछ नहीं, डी इसका राइट आंसर है। अब देखो आसान आ रहा है। ह्यूमरस यानी मजाकिया, और मिस्टीरियस यानी कि कुछ ऐसा जो हिडन हो, जो सीक्रेट हो, जो समझ में ना आए। मिस्चीवस में आए नहीं आता, इट इज मिस्चीवस, 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 ध्यान रखिएगा। मिस्चीवस होता है, आए नहीं आता है, तो ये मिस्चीवस कैसा होता है, नौटंकी वाला, नहीं नौटंकी नहीं, शरारती, मिस्चीवस होता है, गलत काम करने वाले को भी हालांकि मिस्चीवस बोला जाता है। और रिडिकुलस है यानी कि व्हाट, बकवास है, क्या बकवास है ये, रिडिकुलस है अगर कोई चीज। रियाल्म है, रियाल्म हम लोग बहुत बार अभी कर चुके हैं, बार बार आ चुका है। किंगडम है, एरिया है, स्फेयर है, डोमेन है, इसको बोला जाता है। रिलायबल, विश्वसनीय। रेडियस जो होता है वो ये होता है, रेडियस, इतने पार्ट को रेडियस कहा जाता है। और रेडियस का स्पेलिंग ये होता है रेडियस, RA आता है, RE दे के यहाँ पे गलती दी गई है। रिजेंबल यानी किसी की तरह लगना, ठीक है। नेक्स्ट जो है बिगिन यानी शुरू करना। बेंच यानी टेबल। बिहोल्ड यानी क्या होता है, सी, ऑब्जर्व, नोटिस, देखना, है ना। सी, बिहोल्ड करना यानी सी, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, इसको बोलते हैं। बीनीथ का स्पेलिंग मैं लिख कर देखूंगी क्योंकि ये मुझे सीधा सीधा गलत लग रहा है। तो यस, बीनीथ यानी अंडर होता है, बीनीथ यानी नीचे होता है, तो बीनीथ में NEATH आता है, और ये ब्रीथ की तरह कर दिया गया जो कि गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो कितनी फटाफट हो रही है, स्पीड बढ़ गई है ना, क्योंकि अब जो वर्ड आएंगे यानी कि आप लोगों के एग्जाम में भी जो वर्ड्स आएंगे वो बहुत अच्छे, बहुत आसानी से करने वाले आएंगे। लेकिन भूल मत रहिए, ये देखिए एक जैसे दिखने वाले वर्ड्स कई बार धोखा दे देते हैं। सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है कैप्रीशियस। व्हाट इज कैप्रीशियस, ये यहाँ पे सी लगेगा। न्यूट्रिशियस, जो न्यूट्रिशन देने वाला। फिक्टिशियस, जो फेक हो, जो ओरिजिनल नहीं हो, जो अनरियल हो, जो फॉल्स हो, समझ में आया, जो गलत है। अनरियल हो, मैंने बोला अनरियल नहीं, फॉल्स है, फेक है, अनट्रू है, जो सही नहीं है, इनकरेक्ट है, वो होता है। एम्बिशियस, डिजायरस पर्सन होता है, महत्वाकांक्षी, ठीक है। अब कैप्रीशियस क्या होता है ये तो हमें पता ही नहीं है, तो कैप्रीशियस होता है CAPRICIOUS। कैप्रीशियस कैसा पर्सन होता है, कैप्रीशियस अगर कोई व्यक्ति है तो कैसा है, फिकल माइंडेड है, चेंजेबल है, उस पर भरोसा नहीं करोगे, आज इधर बोल रहा है कल इधर बोलेगा, विम्सिकल, ठीक है, उस पर्सन को कहते हैं। तो फिकल माइंडेड पर्सन जो होते हैं उसको कैप्रीशियस कहा जाता है, जो बार बार अपना दिमाग, अपना डिसीजन चेंज करते हैं, इसलिए उनको अनरिलायबल, ड्यूबियस भी कहा जाता है। एफर्ट यानी प्रयास होता है। एफिगी यानी मूर्ति होती है, डमी होता है, जो दुकान में लगी रहती है ना, डमी, जिसमें कपड़े दिखाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, मॉडल उसको बोल सकते हैं। बस्ट जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, बस्ट आर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। एफिशिएंट, एफिशिएंट है अगर तो कोई व्यक्ति कैसा है, बहुत एक्सपर्ट है, उसी को एफिशिएंट बोला जाता है। लेकिन लिख के देखेंगे तो पता चलेगा स्पेलिंग यहाँ पे गलत की हुई। EFF के बाद आई आएगा। इफेक्ट यानी प्रभाव, असर होता है, तो राइट स्पेलिंग इसकी नहीं दी गई है, ये इसका राइट आंसर होगा। 46 हो गया यहाँ पे। 47 पे चलेंगे। 9 दिसंबर सेकंड शिफ्ट पे आ गए हैं। 9, 10, 11, 12, 13 शायद इतने एग्जाम्स हुए। डिस्क्राइब है, डिजर्ट है, दोनों से, ये डेजर्ट भी होता है, डिजर्ट भी होता है, तो ठीक है। डिसेंट और डिसर्न। डिसर्न होता है, क्या होता है डिसर्न, डिसर्न होता है DISCERN, डिसर्न करना, डिस्टिंग्विश करना, डिफरेंशिएट करना, अंतर लाना, ठीक है, डिस्टिंग्विश, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे 48 पे। डिवाइड, डेविएट, डिवाइन और डाइव।
तो डिवाइड करना यानी हिस्सों में बांट देना होता है, डेविएट कर देना यानी भटकाना होता है, ठीक है। डिवाइन क्या होता है, डिवाइन यानी क्या होता है, ईश्वरीय। तो डिवाइन को लिखकर देखेंगे, डिवाइन ये होता है ना, ये गलत है। और डाइव यानी क्या होता है, डाइव करना यानी जंप करना, कूदना, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन में चलेंगे, अथॉरिटी, डोमिनेशन अथॉरिटी है यानी किसी का पावर है, अथॉरिटी होता है ऑडियंस और ऑस्टर और ऑडिबल। ऑडिबल है यानी सुनाई आ रहा है, ऑस्टर है यानी बहुत ही सिंपल, बहुत ही सोबर, बहुत ही सीरियस, गंभीर के लिए भी यूज होता है, ग्रेव, क्रिटिकल, ठीक है, सोम्बर, ये सारे वर्ड्स भी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो ऑस्टर ठीक है। ऑडियंस का क्या स्पेलिंग होता है, गलत है क्या, यस बिल्कुल गलत है, लग रहा है तो सोचो इसको, गलत है। ENCE आता है ऑडियंस में, ठीक है, ANCE नहीं आता। ऑडियंस, ऑडियंस सुनने वाले, श्रोतागण को बोला जाता है। तो ये इसका आंसर होगा 49 का। 50 पे अब हम लोग चलेंगे, इट इज 50 हियर। डिस्क्राइब, अभी आया था क्या डिस्क्राइब पीछे कहीं पे, यस यहाँ पे आया था, देखो फिर से आ गया ये वर्ड, मुझे लगा हम दोबारा से कर रहे हैं। डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, डिस्पाइस करना, हेट करना, डिटेस्ट करना होता है, ठीक है। डिजायर करना, इच्छा करना, विश करना, विल कर देना। और डिजाइन, डिजाइन में लास्ट में ई नहीं आता है, गलत है डिजाइन। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, गैजेट, गैलरी, गैलेक्सी और गेटी। गेटी इज हैप्पीनेस, ठीक है। तो ये गैलेक्सी सही है, गैलरी में ई आएगा, सॉरी ई आएगा, गैलरी। पैसेज को बोला जाता है ना गैलरी या आचीज गैलरी, तो गैलरी यानी पैसेज, वो जगह जहाँ पे ये चीजें मिलती हैं, आचीज गैलरी। और गैजेट्स डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, होमेज पे करना, रिस्पेक्ट देना, किसी को ट्रिब्यूट देना, ऑनर स्पेसिफाई करना होता है। हिंड्रेंस गलत है, हिंडर, हिंड्रेंस में हिंडर तो होता है, जब हिंड्रेंस कर देते हैं तो ई नहीं आता, तो ये गलत हो गया। हिंड्रेंस लिखकर देख लीजिए, हिंड्रेंस में ये स्पेलिंग होती है, तो ये गलत हो गया, ये इसका आंसर होगा। ह्यूमर सही है, हॉर्स भी सही है। हॉर्स क्या होता है, हॉर्स यानी क्या होता है, कोई चीज ऐसा जो कैसा हो, रफ सरफेस वाला हो, रफ है यानी COARSE भी होता है, कोर्स, हॉर्स, ठीक है, दोनों सही है। एक जैसे स्पेलिंग दिखाई देने में, बस सी की जगह CH लगा हुआ है यहाँ पे। तो राइट आंसर हमारा इसका क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। 52 हो गए यहाँ पर, 53 पे आ गए हम। इसेंट्रिसिटी, सेंट्रिसिटी क्या होता है, मैडनेस, मैडनेस होता है, इंसानिटी होता है, पागलपन होता है, फ्रिकल माइंडेड जो लोग होते हैं उन्हीं के लिए, विम जो होते हैं उन्हीं के लिए कहा जाता है। तो इसेंट्रिसिटी ECCENTRICI इसेंट्रिसिटी होता है। एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स होता है। एचलन होता है, एचलन, व्हाट इज एचलन, एचलन इज लेवल, एचलन इज रैंक, पोस्ट एक्सेट्रा, ठीक है, उसको बोला जाता है। स्टैंडर्ड, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को बोला जाता है। ये स्पेलिंग हम बहुत बार रोज पढ़ते हैं और इसलिए इसको आप गलत नहीं कर सकते। इसी के साथ अब चलेंगे नेक्स्ट पे, 53 हो गया है, 54 पे। 54 पे देखिए, सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है सैक्रिलेजियस। व्हाट इज सैक्रिलेजियस, सैक्रिलेजियस क्या होता है, इम्पायस करना, इम्पायटी है ना। अगर आपने सैक्रिलेज कर दिया तो क्या हो गया, इम्पायस कर दिया, कंटामिनेट कर दिया, प्रोफैनिटी कर दिया यानी प्रोफेन कर दिया, दूषित कर दिया। तो कंटामिनेशन, सैक्रिलेजियस, कंटामिनेटेड, दूषित, कंटैमिनेटेड, दूषित है, ठीक है। मैन्यूवर यानी क्या होता है, मैन्यूवर किसी तरीके का ट्रिक प्ले करना, किसी तरीके की चाल चलना। तो स्ट्रैटेजी या स्ट्रैटेजम बोल सकते हैं इसको, स्ट्रैटेजम बोल सकते हैं, ट्रिक बोल सकते हैं इसको, प्लॉय बोल सकते हैं इसको, यानी षड्यंत्र, ठीक है, ये करना। मिलेनियम, LLN के साथ बिल्कुल सही है। और कनॉइजर कौन होता है, शौकीन, काहे का शौकीन, आर्ट का, फूड का, म्यूजिक का, हर चीज का जिसको शौक होता है। एक्सपर्ट जो होता है, जो उसके बारे में अलग से राय भी देता है, नोटिस करता है छोटी छोटी चीजों को, उसको कहा जाता है। 154 यहाँ पे खत्म होता है, 55 पे आएंगे। एलिमिनेट करना यानी टर्मिनेट करना, हटाना, उसको रिमूव करना। ग्लटन का स्पेलिंग में T आता है। ग्लटन जो हमेशा क्या रहता है, भूखा रहता है, ग्लटन, ठीक है। एलर्जी हो जाती है स्किन से, स्किन में। और रिलायंट यानी क्या होता है, रिलायंट है अगर कोई व्यक्ति तो किसी पे रिलाई करता है, किसी पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंट होता है। ग्लटन इसका राइट आंसर होगा, T यहाँ पे आएगा। इसी के साथ 55 हमारा खत्म होता है। 56 पे हम आएंगे। ट्रेजरी, व्हाट इज ट्रेजरी, हिडन ट्रेजर, छुपा हुआ खजाना। तो बर्गलरी,
व्हाट इज बर्गलरी और व्हाट इज नर्सरी एंड व्हाट इज एवियरी। एवियरी जहाँ पे पिजन को, बर्ड्स को रखा जाता है ना। और बर्गलरी का स्पेलिंग में, बर्गलरी यानी लूट होता है, बर्गलरी करना, LA आएगा, बस इतना है, ई की जगह पे बस इतना है। नर्सरी जहाँ पे पौधों को रखा जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। ओमिशन, ओमिशन यहाँ पे सही है, पिछले वाले में गलत था, है ना। ओमिशन का स्पेलिंग, मिशन का पूरा स्पेलिंग प्लस ओ, ओमिशन। एवर्जन होता है, एस लगेगा एवर्जन में, एवर्जन, एविएशन, फ्लाई से रिलेटेड, एविएशन है यहाँ पर। एवेट करना यानी क्या होता है, इवेट करना, एल्यूड करना या अवॉइड करना, ठीक है, अवॉइड करना, इवेट करना, अवॉइड करना, एल्यूड करना, अवॉइडेंस, इवेजन यानी अवॉइडेंस, ठीक है। अगले वाले में चलेंगे। आर्टिकल है, ऑडिबल है, प्रेशियस है, कंसील है। ऑडिबल देखो, एबल जब भी लगता है तो मैंने बताया था पहले, या तो BLE आता है या फिर ABLE आता है। अभी ऑडिबल है, सुनने लायक है, तो BLE आएगा, ये नहीं आएगा। प्रेशियस है यानी वैल्यूएबल है, कीमती है। कंसील यानी हाइड होता है, छुपा के रखना। और आर्टिकल सब जानते हैं, राइट अप को बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे सामने जो है एक्सीलरेशन, स्पीडिंग कर देना, तेज स्पीड कर देना। शेड्यूल यानी रूटीन होता है। वैक्यूम का स्पेलिंग यहाँ पे राइट दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि पहले वैक्यूम का स्पेलिंग आया था जो गलत था। और बलून का भी कई बार आता है गलत। और ट्रैंक्विलिटी है, TRA होता है ट्रैंक्विलिटी में, ठीक है ना। ट्रैंक्विलिटी यानी पीसफुलनेस, कामनेस, शांति। अगले वाले क्वेश्चन में चलेंगे। 60 आ गया है। अक्विंटेंस, व्हाट इज अक्विंटेंस, नोन है। अक्विंटेंस यानी सब जिसको जानते हैं। एक्विजिशन, एक्विजिशन नहीं, अक्वायर करना, अचीव करना, गेन करना, उसको बोला जाता है। एक्सप्लेनेशन में आए नहीं आता, बार बार आ चुका है। एग्रीगेट करना, कलेक्ट करना, अक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना। 61 पे चलेंगे। 61 है ह्यूमिलिएटेड का स्पेलिंग है। देखो सारे स्पेलिंग ह्यूमिलिएटेड के हैं, लिख के देख लेते हैं, बेटर होगा। ह्यूमिलिएटेड है ना, फीलिंग इंसल्टेड। ह्यूमिलिएटेड यानी क्या होता है, फीलिंग इंसल्टेड, इंसल्ट फील करना ह्यूमिलिएशन होता है। तो ह्यूमिलिएटेड में स्पेलिंग कहाँ पे सही है, ह्यूमिलेटेड, ये रहा, राइट स्पेलिंग डी होगा इसका। अगले वाले क्वेश्चन में देखो, ऑमलेट का स्पेलिंग है ऑमलेट। ऑमलेट का स्पेलिंग बहुत बार आता है एग्जाम में, बहुत बार। राइट स्पेलिंग OMELETTE, इसका राइट होगा। अब फटाफट हो जाएंगे क्योंकि अलग अलग अगर वर्ड आ रहे हैं तो टाइम लगेगा। एक्सटेसी, अरे एक्सटेसी है हमारे साथ। अक्यूमुलेट, अभी अग्रीगेट आया था, है ना, वही आ गया है अक्यूमुलेट। तो अक्यूमुलेट यानी वही कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। एक्सटेसी है, एक्सटेसी क्या होता है, SY होता है। एक्सटेसी यानी डिलाइट, यानी जॉय, यानी हैप्पीनेस, ठीक है। और एथलीट यानी रनर्स होते हैं जिनको बोला जाता है। डायग्नोसिस यानी जांच पड़ताल करके फाइंड आउट करना, बीमारियों के लिए होता है डायग्नोस करना। मिसलेनियस यानी क्या होता है, मिक्स, बिल्कुल चीजें जो मिसलेनियस हो यानी मिक्स्ड हो उसे। ग्रीगैरियस, ग्रीगैरियस अगर कोई पर्सन है तो कैसा है, सोशेबल है, अफेबल है और एमिएबल है, एमिकेबल है, बहुत ही ज्यादा लविंग है, चार्मिंग सा पर्सन है। हिलेरियस इसी का सिनोनिम होता है कई बार। और क्या है, मल्टीफेरियस, मल्टीफेरियस यानी बहुत सारा, वैरायटी वाला, वेरीड, मिक्स्ड, इसका सिनोनिम होता है, ठीक है। ये दोनों सिनोनिम है, ये दोनों सिनोनिम है। 65 पे आ गए अब हम लोग। आर्ग्यू, कोई भी स्पेलिंग को गलत नहीं कर सकता, आई गेस। आर्ग्यू कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखा जाता है आर्ग्यू, ठीक है, वाई नहीं आएगा। टंग सही है, वोक्स सॉरी वैग सही है और वोग सही है। वोग यानी क्या होता है, वोग इज ट्रेंड, वोग इज फैशन, ठीक है, जो अभी फैशन में चल रहा है, जो अभी ट्रेंड में चल रहा है। और वेग क्या होता है, जो अनक्लियर हो, जो मिस्चीवियस हो, जो सॉरी एम्बिगियस हो, जो समझ में ना आए, उसको बोला जाता है। 65 क्वेश्चन पे आ गए हैं, 66 पे आ गए हैं एक्चुअली में, और 77 क्वेश्चन है, तो बस खत्म होने वाला है। बहुत ज्यादा देर से आप लोग थक गए होंगे, थोड़ा मैं भी आज थक गई हूँ। जेनरस है, जेनरस है यानी काइंड है, ठीक है। मैलिशियस है यानी इलविल रखने वाला है। विक्टोरियस है यानी सक्सीड है, सक्सीडेड है। और फैलाशियस, फैलाशियस होता है, फैलाशियस। व्हाट इज फैलाशियस, फैलाशियस यानी फेक, ठीक है, फेक, अनट्रू जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट वाले में चलेंगे, फुल ऑफ मिस्टेक्स जिसको बोल सकते हैं। अमेच्योर है, अमेच्योर है यानी नोवाइस है, यानी किसी भी काम को नया नया कर रहा है, नौसिखिया है ना, न्यूफाइट है, उसको बोला जाता है। ऑडियंस, देखो पहले आया था ऑडियंस का स्पेलिंग, अचीवमेंट का स्पेलिंग आ गया है और ऑडेसिटी का स्पेलिंग आ गया है। तो ध्यान से देखिए,
ये वाली स्पेलिंग पहले आ चुकी है, सही है। ई आई वाली स्पेलिंग आई ई कर देंगे, बाकी सब कुछ सही है। ऑडेसिटी क्या होता है? ब्रेव, साहस, करेजियस, बोल्ड, उसको बोला जाता है ऑडेसिटी। तो राइट आंसर 3 होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, इल्यूमिनेशन, एनलाइटन कर देना, किसी को उजाला कर देना, डिस्क्रिमिनेशन करना, यानी क्या होगा? सेग्रीगेट करना, अंतर करना। हेलुसिनेशन क्या होता है? भ्रम होता है, मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है तो मुझे भ्रम हो रहा है। इंटीमेशन यानी किसी को इंटीमेट करना, हिंट देना होता है किसी को कोई बात का। सजेस्ट करना, इंटीमेट करना यानी उसको बताया तो था, आई डिड इंटीमेटेड, ऐसे बोला जाता है। इंडिकेशन देना, इंटीमेट करना, हिंट देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे, दैट इज 169 क्वेश्चन। तो 169 क्वेश्चन में क्या है? रेलीगेट होना चाहिए ना, वर्ड तो रेलीगेट होता है। रेलीगेट करना क्या होता है? किसी को डी वैल्यू अगर आप कर रहे हैं तो ये रेलीगेट कर रहे हैं, किसी को डी वैल्यू कर रहे हैं तो आप उसको क्या कर रहे हैं? डी ग्रेड कर रहे हैं या फिर डाउन ग्रेड कर रहे हैं, डाउनग्रेड कर रहे हैं, जी ग्रेड कर रहे हैं, इसको बोला जाता है। रेजिड्यू क्या होता है? ड्यू पार्ट को ही बोला जाता है, रिमेन पार्ट को ही बोला जाता है। रिफर्बिश यानी फिर से अगर आपने उसको रिपेयर कर लिया तो उसको बोला जाता है। और रेट्रोस्पेक्ट, लुक बैक, पीछे देखना, पुरानी बातों को याद करना, चीजों को रिमेंबर करना, ठीक है। रेमिनिसेंट जो होता है उसी के बारे में बात है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, एम्बैरस है, एम्बैलिश है, एम्बॉडी है, एम्ब्रेस। एम्ब्रेस करना यानी क्या होता है? एक्सेप्ट कर लेना, गले लगा लेना। एम्बॉडी करना यानी पर्सोनिफाई करना। सन इज पीपिंग थ्रू द विंडो, सन विंडो से झांक रहा है, तो सन झांक नहीं सकता, लेकिन मानव की क्वालिटी दी जा रही, तो उसको एम्बॉडी किया जा रहा है, पर्सोनिफाई किया जा रहा है, पर्सोनिफाई, ठीक है। एम्बैलिश, डबल एल लगेगा, एम्बैलिश। एम्बैलिश जो होता है गाइज उसमें हमेशा डबल एल लगता है। एम्बैलिश करना मतलब कि डेकोरेट करना, एडॉन करना, एडॉन ब्यूटी एडॉन करना यानी और खूबसूरत कर देना किसी चीज को डेकोरेट करके, ठीक है। तो एडॉन करना, एम्बैलिश करना, खूबसूरती को चार चांद लगाना एम्बैलिशमेंट होता है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, इसी के साथ 171 पे आ गए हैं। क्रेडिबल, देखो क्रेडिबल है यानी क्रेडिट देने योग्य है, तो BLE होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, चारों एक ही है, ओके, चारों एक ही, तो ये वाला स्पेलिंग इसका राइट हो जाएगा। क्रेडिबल है, रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है, विश्वसनीय है और बिलीवेबल है, उसको बोला जाता है। अब देखिएगा 72 में ट्रायंगुलिटी है, ए सही है यहाँ पर और एल 2 बार दे दिया, यानी कि ट्रायंगुलिटी में स्पेलिंग गलत दी गई है, लेकिन पिछले बार से अलग, पहले ए की जगह ई दिया गया था, अब डबल एल दे दिया गया है। ट्रायंगुलिटी पीसफुलनेस, काम होता है ना, शांति, एक ही एल आएगा इसमें, ये ध्यान रखना है। कंसाइंटियस एकदम सही है, कंसाइंटियस यानी अवेयर होता है, जागरूकता। हिंड्रेंस में ई नहीं आता है जो यहाँ पे दे दिया गया। क्वारल जो है बहुत बार आ चुका है, सारे स्पेलिंग्स रिपीटेड है, पर क्वारल जो है बार बार आ रहा था सही, और अब क्या आया है? गलत आया है, ELE होगा वहां पे, और स्टार्टिंग में बिल्कुल सही है। ये हर बार क्या हो रहा था? एकदम सही, मैंने बोला था डबल एल दे के मिस्टेक दी जाती है, लास्ट में यहाँ पे दे दिया गया, तो राइट आंसर हमारा ये होगा। रॉन्गली स्पेल्ड, राइटली रॉन्गली स्पेल्ड बोला गया है और 3 स्पेलिंग रॉन्ग है, क्वेश्चन गलत हो गया ये वाला, है ना। चलिए अगले वाले में चलते हैं। इनकरेक्टली स्पेल ढूंढना है। ओरिएंटेशन, डिसअपॉइंटमेंट, कोरोबोरेट और डिसअप्रूवल। देखो डिसअप्रूवल का स्पेलिंग क्या होता है? डिसअप्रूवल, एक ही ओ आता है ना, यहाँ पे 2 और है तो गलत है, ठीक है। ओरिएंटेशन यानी बिगिनिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज की स्टार्ट करना। डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा होता है। कोरोबोरेट करना यानी किसी को कोलैबोरेशन में रखना, सपोर्ट करना, किसी का हेल्प करना, किसी को मदद करना किसी को। और डिसअप्रूवल में एक ओ है वो गलत है, तो राइट आंसर हमारा 4 होगा। अगले वाले में चलेंगे 74 पे। इक्विपमेंट है, पैराफर्नेलिया है, अपैरेटस है, इम्प्लीमेंट्स है। गाइज इन सबका मीनिंग, इम्प्लीमेंट एक होता है इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, और एक एस लग जाता है तो ये क्या बन जाता है? इम्प्लीमेंट, ये भी यही बन जाता है अपैरेटस। तो इन सबका मीनिंग एक ही है। इन सबका मीनिंग क्या है? अपैरेटस, इक्विपमेंट, टूल, है ना, यही इंस्ट्रूमेंट्स, यही सब इनके मीनिंग है, ठीक है। सबके मीनिंग यही है, सब एक दूसरे के सिनोनिम में, बस स्पेलिंग हमें देखना है इसका। देखो सबसे पहला जो स्पेलिंग है इक्विपमेंट का है, तो इक्विपमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। पैराफर्नीलिया क्या होता है? पैराफर्नीलिया जैसा कि मैंने बताया, टूल होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, इक्विपमेंट होता है, या किट मान लो, आजकल PPE किट बोलते हैं। व्हाट इज दैट? दैट इज ऑल्सो टूल, दैट इज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट, है ना, मेडिकल टूल है वो, तो इक्विपमेंट किट बोला गया। इम्प्लीमेंट्स जो है वो भी होता है, तो राइट स्पेलिंग क्या है? इम्प्लीमेंट की है, इम्प्लीमेंट, ये होगा इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, ये इसका स्पेलिंग यहाँ पे आएगा।
दे रखा है, ये गलत है, तो राइट आंसर 4 होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 75 पे। इंक्रीमेंटल जिसको इंक्रीज करने सके, जो इंक्रीज करने लायक हो उसको इंक्रीमेंटल बोलेंगे। फेरोशियस है, अगर कैसा है, फेरोशियस है, विशियस है, क्रूअल है, वाइल्ड है, विकेड है, बारबेरियस है, ब्रूटल है, ये सारे सिनोनिम होते हैं। तो क्रूअल वाइल्ड लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे आ जाएगा सबको। अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट एकदम सीधी लाइन खींच दो, अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट में रखना, ये होता है अलाइनमेंट, है ना। और एमिनेबल है, व्हाट इज एमिनेबल, अगर आप एमिनेबल हैं तो आप कैसे हैं, अग्रीएबल हैं, आप सहमत होने के लायक हैं, अग्रीएबल है, आप एमिनेबल हैं, आप सहमति रखते हैं, अग्रीएबल, अग्रीएबल, ठीक है। चलिए, तो राइट स्पेलिंग हमारा किसका नहीं है, अलाइनमेंट का नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 175 क्वेश्चन हो चुके हैं, 160 पे आएंगे, 76 पे। वैलेंस है, फियर्स है, रिजेम्बलेंस है और ओकेजन है। बहुत बार आने के बाद अब जो स्पेलिंग फिर से ओकेजन की गलत आ गई है, ओकेजन डबल एस दे दिया गया, सिंगल एस आता है, एक को काट देंगे, बाकी सब सही है। वैलेंस है यानी कि हिंसा, फियर्स है यानी वही बहुत ज्यादा फियर्स हो जाना, वायलेंट हो जाना, रिजेम्बलेंस किसी की तरह दिखना। अगले वाले में चलेंगे 77 में। सीलिंग यानी क्या होता है, वो छत जो नीचे से दिखाई देती है वो सीलिंग होता है। ग्रीफ यानी दुख होता है, सैडनेस। ईल्ड होता है, आई ई वाला क्वेश्चन है ये, और ई आई दे दिया गया। ईल्ड क्या होता है, सरेंडर करना, ठीक है, तो ये गलत है यहाँ पर। नीज सही स्पेलिंग, भतीजी को नीज बोलते हैं, भतीजे को नेफ्यू बोलते हैं, ठीक है। ओ, इसी के साथ हमारा आज का सेशन जो है कितना था, लास्ट वाला 77, ये हमारा सेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। पूरे के पूरे क्वेश्चंस गाइस हम लोगों ने कर लिए हैं, 177 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। हमारा 13 दिसंबर शिफ्ट 2 यहाँ पे खत्म हो गया, यानी पूरे 2019 तक के क्वेश्चन करने के बाद अब आप तैयार हैं 2020 के क्वेश्चन देने के लिए। तो 20 के क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। हालांकि एक एक वर्ड हमने किया है, लेकिन हाँ, कोई प्रॉब्लम आपकी रह गई होगी तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज अवेलेबल, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से देख लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, मुझे जरूर से मैसेज करिए। सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक करिए। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। इसी के साथ सेशन को हम खत्म करते हैं। गुड नाइट एंड बी thank you everybody for being here, for supporting me here till late. Thank you very much.